अध्याय 5। वह इस यीशु मसीह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तो जब यीशु मसीह ने इतना लोग अभी यीशु मसीह के पास आने लगे तो यीशु मसीह के चेले बोले तो उसके डिसाइपल्स जो 12 जानते वो आके यीशु मसीह के पास बैठे और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तो यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर, तो हमको मुंह खोलने का बहुत जरूरी है। हम कैथोलिक लोगों को बहुत आदत है मुंह खोलने को। किस लिए? गाली देने को, किसकी बुरे बातें करने को, बातें चढ़ाकर दूसरों को बोलने को, गलत बातें, झगड़ा करने को, कोर्ट में लेके जाने को, गलती गवाही कोर्ट में देने को, पैसा लेके, और कुछ वो लोगों का जमीन घर हड़पने के लिए सब गलत पेपर करने का, ये सब हमारे कैथलिक के कारनामे है। इधर हमारा मुंह अच्छा खुल जाता, बहुत बड़ा खुल जाता, लेकिन परमेश्वर का काम और परमेश्वर का जो ये दुनिया में जो काम है, वो काम है सब इंसानियत को स्वर्ग में लेके जाने का, और इधर ही दुनिया में स्वर्ग जैसा करके इधर जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का। भरपूर सब जगह में पैसों के, अच्छी सेहत के लिए, सब के लिए अच्छा भरपूर अच्छा नई जिंदगी जीने के लिए हमको परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने हमको यीशु मसीह भेजा, और सब कुछ टिक टाक करके, सब बुरे कारनामों को ठिकाने लगा के खत्म करके यीशु मसीह अभी वापस आकर हमारे दिल में बसा हुआ है। तो ये हमको सोचकर हमारे मन में लेकर ये हमको चलने का है कि मैं जो परमेश्वर ने काम चालू किया वो मैं जारी रखेगा। यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह का जैसा हमको बनकर चलना पड़ेगा। यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। दया है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। यीशु मसीह बोल रहा है इधर किन किन लोगों को ये स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जो लोग मन के दिन है, जो लोग पवित्र आत्मा का काम करेंगे, उनको स्वर्ग मिल जाएगा। 3 नंबर में 4, धन्य है वे जो शेक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। कोई अपने बुराई से बुराई मानकर उसको खत्म करेगा और वो छोड़ देगा और मान लेगा कि मैं बुराई कर रहा था और मैं बुरा आदमी था, तो अभी मैं छोड़ेगा ये बुराई। और ऐसे लोगों को पवित्र होने के लिए आपको आगे जाके आसान होएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कैसा पवित्र बनने का, ये पढ़ ले। 5-10 मिनट के अंदर आप पवित्र हो जाएंगे। कुर्सी से हटना मत, एक बार
पूरा ये प्रचार का समझ ले और पवित्र हो जाए। छोड़ के मत जाने का, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कभी शैतान आपका बैंड बजाएगा, बोले तो मौत। अच्छी तरह से सुन ले। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। अभी हमको ये दुनिया का अधिकारी बनेंगे तो बनने का है, तो हमको क्या करना मांगता है? हमको नम्र है, हमको सबसे अच्छी बात करके, सबका अच्छा करके, उनका जिंदगी में कुछ दखल है तो उनको उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका सब कुछ ठीक ठाक कैसा हो जाएगा, ये सब उनको सिखाने के लिए हमको एक नेक इंसान बन के जीने जीने का है। तभी हम लोग ये दुनिया का अधिकारी बन जाएंगे। बोले तो ये दुनिया में जो सब हमको चाहिए, ये हमको मिलेगा। बोले तो जब भी हम दूसरों का काम करते हैं, तभी परमेश्वर हमारा काम करता। बोले तो ये दुनिया में हमको हमारे आगे जो खानदान आएगा, वो सब इधर दुनिया में अच्छी जिंदगी जिएंगे। बोले तो जब तक दुनिया रहेगा तब तक आपका खानदान ये दुनिया में जरूर रहेगा। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 6, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे, मैं एक बार पढ़ लेता इधर। ओके, ये भाई हिंदी अक्षर की इससे पढ़ लेता मैं। 6, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए वे तृप्त किए जाएंगे। बोले तो जो लोग भूखे हैं, बोले तो क्या भूखे क्या पाने को, और प्यासे किस लिए? भूखे और प्यासे जो यीशु मसीह ने हमको बनाकर दिया। धर्म के दमर बोले तो हमको जो यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता के सामने एक साथ बैठकर यीशु परमेश्वर के पास हमको जाने के लिए ये मुमकिन किया, जब भी यीशु मसीह दुनिया में आके सब अपने ऊपर लेके क्रूज पे मरा और वापस जिंदा हुआ 3 दिन में। तो तभी हमको स्वर्ग में परमेश्वर के पास हमको जाने का मौका मिला। तो ये किसको मिलता है? जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धर्म के बोले तो जो हम लोग ये अभी हमने बहुत सीखा। हमको चर्च में हर आइतवार को चर्च में हम जाते थे और सब हमारे कानों में बजता था और दिल में बसा हुआ है। तो ये हम सब ये धर्म के भूखे और प्यासे हमारे अंदर ये सब कुछ है। और ये जो भी हम शैतान को उनके बातें ना मानकर, उनके बातों को, शैतान के बातों को टुकरा कर
ये जो प्रचार का समझ सुनकर पूरा दिन घर में चलाओ, बजाओ, बंद मत करो 24 घंटा। और ये सुनने के बाद आपको आपका दिल में जो धर्म का जो चीज़ें हैं वो सब आपको मदद करेगा पवित्र होने को। आपको सब कुछ मालूम है धर्म ये क्या है, कैथोलिक धर्म क्या है, किसका है, किसने बनाया, सब कुछ मालूम है, कैसा चलता है, लेकिन उपयोग नहीं करते हम लोग। इधर ही हम कैथोलिक लोग फंस गए। दिल में सब कुछ है, तो ऐसा जब भी हम उपयोग करेंगे तभी हमारी कोई भी प्रार्थनाएं जब हम पवित्र हो जाएंगे तो वो बोलता है यीशु मसीह की हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, स्वीकार करेगा और उसका फल हमको मिलेगा। 7 धन्य है ये वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो दिल में 7 पढ़ता हूं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो अभी हमको लोगों के ऊपर दया करना पड़ेगा। दया बोले तो क्या? अभी एक भिखारी रास्ते में मिल गया तो उसको मैंने भीख फेंक दिया और मैं निकल पड़ा। इसको दया नहीं बोलते। ये तुम्हारा भीख का पैसा खाके मस्त जिएगा और जब ही मरेगा तो नरक में जाएगा। इसको दया नहीं बोलते। अभी देखो दुनिया में हम लोग कैथोलिक लोग क्या बोलते। देखो हम लोग कैथोलिक है, हम हर आइतवार को चर्च में जाते हैं, संडे को। दूसरे लोग क्या करते, उनको किधर भी जाना नहीं पड़ता और वो जाते भी नहीं, क्या कुछ भी करते हमको कुछ मालूम नहीं ये क्या करते दूसरे लोग, लेकिन फिर भी उनको जिंदगी में ऐसा लगता है कि दखल नहीं है। और उनके पास हम लोग गाड़ी बंगला देखते हैं, बीवी बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं जो उनके पास है वो मेरे पास में भी है, तो क्या फर्क है इसमें? मैं कैथोलिक बन के क्या फायदा है? तो ये हमारे मन में सवाल आता है कैथोलिक लोगों का। और हम सबको बोलते हैं मेरा भाई मेरे बहन, सबको, कैथोलिक लोगों को भी, एक कैथोलिक लोग छोड़ के भी सबको हम भाई बहन करके कहलाते हैं और मानते हैं सब हमारे भाई बहन है करके। तो तुम लोग जब ये सब भाई बहन करके मानते हैं तो क्या नाता होता तुम्हारा? इधर देखो 7 नंबर में क्या बोला, जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो लोग ये भिखारी को जब भी बिक डालते हैं तभी उनको बोलने का है देखो तुमको ये दुनिया में जो जिंदगी दी वो परमेश्वर भिखारी नहीं है, इसको राजा का राजा कहलाते हैं। यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहलाते हैं। वो भिखारी नहीं है तो तुम भिखारी कैसे बन गए? ये तुमको परमेश्वर ने नहीं दिया जिंदगी में भिखारी बनने को। ये तुम्हारा औकात नहीं है। इंसान का औकात भिखारी का नहीं है, वो जानवर का औकात है। कभी उसको कुछ डालेगा, उसका मालिक जानवर को कुछ खाना डालेगा तभी वो लोग खाएंगे। ऐसा हमारा नहीं है इंसान का।
ये जानवर का हालत है भिखारियों का। तो इनके ऊपर दया क्या करेंगे आप? पैसा देकर दया नहीं होता, क्योंकि वो भिखारी का जिंदगी जिएगा जिएगा पूरा जिंदगी भर, क्योंकि लोग उसको आके पैसा फेंक फेंक के जाते हैं। इसको दया नहीं बोलते। परमेश्वर ने सबको, जो कैथलिक है नहीं भी, सबको परमेश्वर आपकी दया से जो जो चीजें उनको दिन भर चाहिए और जिंदगी चलाने को चाहिए वो देता है, दया से देता है। इसको दया बोलते हैं। ये तुम्हारा भीख का पैसा डालेगा, इसको दया नहीं है। वो आदमी को उधर गटर से उठाना पड़ेगा। ये भिखारी को इंसानियत क्या होती है, इंसान कैसा जिंदगी में आया है, इंसान कौन होना मांगता है, ये सब उनको समझाना पड़ेगा हमको, कि यीशु मसीह सच है, सत्य है, वही मार्ग मार्ग है, वो वही तेरे को नया जीवित देगा। ये भिखारीपन तेरा जल्द से जल्द निकल जाएगा। अगर ये तुम लोग नहीं करते तो इसको दया नहीं बोलते। तो ये तुम जो पैसा डाल रहे थे जीवन भर, ये तुम्हारा सिर्फ जैसा गटर में जाता है वैसा गया वो। तुम भी पाप में है, वो भी पाप कर रहा है, लोगों से पैसा मांग के खा रहा है। ये हमारे इंसानियत नहीं है। उनको क्या मुश्किल है, किधर ये लोग फंस गए, काय को ये लोग भीख मांग रहे हैं, ये सब उनसे पूछ के उनको ये तरीका समझाने का। ये भिखारीपन तुम्हारा कैसा जाएगा? तो जब भी ये हम लोग करते हैं, तभी यीशु मसीह ने बोला कि उन पर दया की जाएगी। तो आप लोगों को ये फांस से निकालते हैं। ये शैतान का फांस है, नरक। नरक का फांसी पर चढ़ाता है शैतान सबको। और जिंदगी में भिखारी, लाचारी और शराब, दारू, ये सब जिंदगी में सब बुराइयां ये शैतान का है। ये लोगों के ऊपर दया करना मांगता है, इनको समझाना मांगता कि ये बुरी चीजें, इसको बोलते हैं भगवान की दया। और तभी हमारे जिंदगी में अच्छा होने लगेगा। बोले तो ये सिर्फ आप पवित्र हुआ हुआ तभी ये आप दूसरों को समझा सकते। यीशु मसीह का प्रचार तभी समझा सकते क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तुम्हारे अंदर शैतान का आत्मा है तो आप पवित्र आत्मा का बात कभी नहीं बोल पाएंगे। कोई एक आत्मा अंदर रह सकता है इंसान की, पवित्र आत्मा रह सकता है, नहीं गंदी आत्माएं रह सकता है, कोई एक, ये नहीं तो वो। तो तुमको मालूम है तुम्हारे जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो तुमको मालूम है तुम्हारे अंदर गंदी आत्माएं हैं। अगर ऐसा हमारी कैथलिक का जिंदगी चलती रहेगी तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। कैथलिकों का सब गटर का कीड़े का जैसा मर जाएगा। ये छोड़ के अगर तुमको अच्छा पाने, अच्छी जिंदगी पाने का है, अच्छी जिंदगी तुमको पाने का है, तो पवित्र बनने का और कोई रास्ता नहीं है। ये समाचार सुन सुन के लोग कान पक के लोग मर गए पूरे। एड्स, कैंसर और हार्ट अटैक और किडनी फेलियर और कुछ लंग्स कैंसर, ये सब होके लोगों का सत्यानाश हो गया कैथलिकों का। तो ये कैथलिक लोगों को होता क्यों? क्योंकि हम दूसरों के ऊपर दया नहीं करते, इसीलिए हम बीमारी से हम भी बढ़ जाते। तो आप कुछ भी जिंदगी में काम करेगा तो लोगों को पवित्र बनने का, मदद करने का, तभी हमको अच्छी जिंदगी मिलेगी। ये यीशु मसीह हमेशा बोलते जा रहा है।
माती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध है बोले तो क्या? धर्म का प्यार, यीशु मसीह का प्यार उनके दिल में है। जिनमें मन शुद्ध है। मन शुद्ध होने के लिए यीशु मसीह का जैसा आपकी सोच होना चाहिए। तभी यीशु मसीह बोल रहा है परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे बोले तो आपकी बीमारियां, आपकी काम की मुश्किलें, नौकरी पे और घर में कोई ऊपर नीचे हो रहा है, पति और पत्नी के पास और साथ, तो ये सब कुछ अच्छा ही देखने के लिए परमेश्वर को देखेंगे बोले तो क्या? यीशु मसीह ने बोला, जिसने मेरे को देखा उसने परमेश्वर को देखा, मेरे पिता को देखा, स्वर्गीय पिता। तो यीशु को देखा बोले तो क्या? जो लोग यीशु के बातें मान के चलेंगे बोले तो ये प्रचार यीशु ने जो किया वो आप जिंदगी भर रोज का हर एक दिन में, हर पल में, हर घड़ी में ये हमको करना मांगता। तभी हम बोल सकेंगे कि मेरा मन शुद्ध है। मेरा दिल साफ है। मन शुद्ध होने के लिए यीशु मसीह बोल रहा कि हम लोग कुछ भी खाएंगे, कोई भी इंसान, सिर्फ कैथलिक नहीं, कोई भी इंसान दुनिया का कुछ भी चीज खाएगा, कुछ भी जानवर खाएगा, तो वो उसको, इंसान को गंदा नहीं बना देता। उसके वजह से इंसान के ऊपर बीमारी नहीं आती। और दुष्ट आत्मा बोले तो ये जो भूत है वो इंसान के ऊपर नहीं आता, इंसान बीमार नहीं पड़ता खाने के वजह से। यीशु मसीह ने सीधा बोल दिया, क्योंकि पुराना करार में बोला था सुअर का मांस नहीं खाओ। तो यीशु मसीह साफ अभी सीधा आके बोला कि जो आपके अंदर पेट में जो जाता है, मुंह से अंदर जो जाता है, वो इंसान को गंदा और गलत और बुरा नहीं बना देता, नहीं बना देता। उससे इंसान बुरा नहीं बनेगा। आपके खाने को देख के, खाने के चीजें देख के, उस हिसाब से इंसान कभी गंदा नहीं होएगा, नहीं बनेगा, कैसा भी नहीं बन सकता। तो हमको हमारा मन शुद्ध है करके मालूम पड़ेगा, तभी हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलेगी। किसी के ऊपर हमारा कुछ भी ये नहीं रहेगा। दूसरों की गलतियां हम लोग माफ करेंगे। ऐसा करके हम लोग चलेंगे तो जब भी हम मुंह से जो बोलते हैं उससे हम गंदे हो जाते हैं, ऐसा यीशु मसीह ने बोला। देख ले, गूगल पे जाके टाइप करके देख ले। हमारा मुंह में जो जाता है वो इंसान को गंदा नहीं बना देता। जो मुंह से बातें बाहर आती है उससे इंसान गंदा हो जाता है। उससे इंसान के अंदर दुष्ट आत्माएं बोले तो भूत अंदर आती है। तो बाइबल के गूगल पे जाके देख ले, बाइबल वर्स करके मार ले, सुअर के ऊपर कितने भूत छोड़े थे यीशु मसीह ने, खुद देख ले जाके। एक इंसान के अंदर कितने भूत होते। और अभी हमारे कंप्यूटर जो है, हमारे हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे कितने भूत अंदर रहेंगे देख ले। तभी ऐसा कुछ भी नहीं था, और तभी भी इतने भूत थे आदमी के अंदर, इतना बुराई चल रही थी तभी भी। अभी इतने हमारे पास चीजें होके इतना हमको दुनिया की
दुनिया का चीज़ों से हमको इतनी मोहब्बत हो गई है, तो देख ले कितने भूत हमारे अंदर अभी रहेंगे, गिन ले बैठ के। तो यीशु मसीह इधर हमको बोल रहा कि जिनके मन शुद्ध है उनको परमेश्वर, वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। बोले तो अच्छी चीज परमेश्वर अच्छा ही देता है। परमेश्वर प्यारा बोलता है, हम लोग प्यार और परमेश्वर एक है, और सब अच्छाई परमेश्वर से आती है। तो आपको कुछ भी जिंदगी में अच्छा पाने का है और अच्छा जीवन निकालने का है इस दुनिया में, आपको पति पत्नी को और आपके बच्चों को और जो आगे आपके संतान आएंगे उनको सबको अच्छी जिंदगी देखने की है। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि मन शुद्ध रखो, दिल साफ रखो। मन शुद्ध रखो बोले तो दिल में दूसरों का राग क्रोध नहीं होना मांगता। तो हमको इधर मन शुद्ध करने का हमको पड़ेगा। यीशु मसीह ने जो बोला वो कभी गलत नहीं होएगा। लिखा है बाइबल में, एक भी शब्द खाली नहीं जाएगा और खाली नहीं रहेगा। जो शब्द है वो सब शब्द सही हो जाएंगे और एक एक शब्द का फल आएगा। बोले तो जो शब्द इधर लिखेला हुआ है वो शब्द वो कर छोड़ेगा, कर डालेगा। जो पवित्र होके बोलेगा वो इंसान के जीवन में और उसके वजह से दूसरों को चंगाई मिलेगी। पवित्र इंसान जब भी ये शब्द बोलेगा तभी। तो हमको मन शुद्ध करने के लिए हमको सब बुराई छोड़ देना पड़ेगा। दुनिया का लालच जो हमारे दिल में बसी है, हमको जो आंखों से वो जो दुनिया की लालच जो हमारे दिल में बसा है, आंखों से देख के रिश्तेदारों का और पड़ोसी वालों का जो इतना तरतीब हुआ, इतना ऊपर चढ़े वो लोग, ये लालच हमको भी लग गया। अभी वो लालच के मारे में हम लोग कैसा भी पैसा कमाने को सोच रहे, उनसे बड़ा बनने को। वो इधर लेकिन हमको यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर, तुम्हारा मन शुद्ध करो तभी तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तुम लोग परमेश्वर को देखेंगे बोले तो अच्छी चीजें सब तेरी जिंदगी में आएंगी। कभी तू मन शुद्ध करेगा बोले करेंगे तभी। तो मन शुद्ध कैसा होएगा, सब गंदा बुरा छोड़ के पवित्र बनेगा तभी। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी तभी। यीशु मसीह बोला मैं भी आएगा और मेरा स्वर्गीय पिता भी आएगा और आपके अंदर हमारा घर बसाएंगे, तभी तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और तुमको सब परमेश्वर ने अच्छाई जो इंसान के लिए रखी हुई है, ये रची हुई है दुनिया में, ये सब कुछ आप ये आसानी से उसको ले पाएगा और आपको जिंदगी में आपके परिवार के में हर इंसान को मिल जाएगी। 9, धन्य ये वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल करवाने वाले हैं, जो मेल करवाने वाले हैं बोले तो जो लफड़ा इस दुनिया में चल रहा है उसको हम लोग शांति कैसा करेंगे। यीशु मसीह बोला मैं आपको शांति दे रहा हूं। तो ये यीशु मसीह का शांति हमारे जीवन में कैसे आएगी और हम वो दूसरों को कैसा दे पाएंगे। जैसा अभी हमने पढ़ा है, हमको पहला पवित्र होना पड़ेगा। हमको
हमारा मन शुद्ध करने के लिए। मन शुद्ध होने के बाद हम लोग जैसा यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो समझाया, वैसा अभी मैं कर रहा हूं, जैसा हर कैथलिक को करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जो किया वो मैं भी कर रहा हूं और सबको करना पड़ेगा। तभी ये दुनिया में शांति आएगी, घर वालों को शांति आएगी। जो आपके घर में लफड़े हो चल रहे हैं, ये वो चीज़ें आपके घर में कमी पड़ गई है, ये लॉकडाउन और ये कोरोना बीमारी के वजह से, ये सब कुछ यीशु मसीह बोल रहा, सब शांति आएगी, क्योंकि सब जो परमेश्वर का है वो आपका हो जाएगा। सब अच्छा आपके जिंदगी में आएगा, पैसा आएगा, शांति आएगी। बच्चे जो गंदे रास्ते पे चल रहे हैं, बुरे रास्ते पे चल रहे हैं, सिगरेट दारू पी रहे हैं, सब लोग ठीक हो जाएंगे और शांति आएगी। तब यीशु मसीह बोल रहा, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम स्वर्गीय पिता का बच्चे बन जाएंगे। दूसरों के जीवन में शांति जब भी हम लाएंगे, तब बोले तो जब हम पवित्र हो जाएंगे, तभी यीशु मसीह पवित्र आत्मा और परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे अंदर आएंगे। बोले तो हम पुत्र होंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अभी हमको क्या कहलाता है लोग? जो कैथलिक लोग नहीं है, वो कैथलिकों को क्या कहलाता है? हम कैथलिक लोगों को दूसरे लोग हमको क्या कहलाते हैं? अभी उनमें और हम में कुछ फर्क है? अभी वो लोगों में और हमारे कैथलिक लोगों के अंदर कुछ फर्क है या नहीं है? कुछ फर्क आप लोगों को दिखाई देता है? किसी को भी फर्क कुछ नहीं दिखाई देता। कैथलिक को फर्क दूसरों में से और हम में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता। इसलिए हम लोग उनको भाई बहन बोलते हैं, क्योंकि किसी के आदमी के हमको अंदर वो एक ही चीज नजर आती है कि हम लोग सब एक ही है। तो हम कैथलिक बन के क्या फायदा है? हमको दूसरों के ऊपर तरस आना मांगता था कि हम कैथलिक है, वो क्यों कैथलिक नहीं है। हम लोगों की जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, हमारे जिंदगी में कुछ भी पाप नहीं है, कुछ गंदी बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, किसी का बुरा सोचते नहीं हम लोग, किसी के ऊपर नाराज नहीं है हम लोग। हमारा घर में पैसा बहुत है, चाय पानी बहुत है, हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी हमारी अच्छी चल रही है, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं। ये हमारे कैथलिक की चीजें हैं। कौन सा कैथलिक? पवित्र कैथलिक। ये कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। इसीलिए हम सब दूसरों को एक बराबर का जैसा सोच रहे हैं। इसलिए इधर यीशु मसीह बोल रहा, हम शांति लोग है, हमारे पास सब कुछ है, भरपूर है हमारे पास, हम दूसरों को बांटते हैं। ऐसा होना मांगता है प्रभु लोग, ये हम लोग कैथलिक लोग। यीशु मसीह ऐसा बोल रहा, कैथलिक लोग ऐसा होना मांगता। हमारे पास इतना है कि हम सब लोगों को बांट रहे, शांति भी बांट रहे, और इससे हमको परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अभी दूसरों को हमारे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं दिखती है, इसलिए सब लोग हमको भाई बहन ही कहती है। क्यों? जो उनके जिंदगी में चल रहे हैं वो हमारे कैथलिक के जिंदगी में ऐसे ही चल रही है। कुछ कैथलिक का जिंदगी में कुछ अच्छाई किसी को नजर नहीं आता। कैथलिक दुख हमारा
हमारा दुख जाके उसको बांट लेता है। मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पति को नौकरी नहीं है, मेरे पति दारू वाला है, बेवड़ा है, बच्चे हमारे गलत रास्ते पे गए, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है। ये हमारे कैथलिक का अभी नाम है। ये जाके हम सब लोगों को बांटते हैं हमारा दुख। शर्म आना चाहिए कैथलिक लोगों को खुद के ऊपर। यीशु मसीह ने बोला इधर, तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन बोलता है हम लोग भगवान का जैसा है, भगवान है हम लोग, यीशु मसीह है? कौन बोलता है हमको? जो कैथलिक नहीं है उसने कभी बोला? किसी कैथलिक को बोला ये परमेश्वर के जैसा है, यीशु मसीह का जैसा है, ये यीशु ही है? किसी ने बोला? नहीं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम खुद ही बीमारी में लड़ रहे हैं, गरीबी में लड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और हम भी जाके उनको बोलते हैं ये मेरी जिंदगी है। सब बुराई की जिंदगी है कैथलिक की। तो रे यीशु मसीह हो गया कौन? ऐसा वो लोग समझते हैं। यीशु मसीह और कोई दूसरा दूसरा नहीं है, सिर्फ बुराई देने वाला है जिंदगी में कैथलिकों की। तो ऐसा सोच रहे दूसरे लोग। तो दूसरों का मन में, जीवन में शांति कैसा लाएगा हम लोग? ये दुनिया में, हमारे गांव में, हमारे देश में ये शांति आएगी कैसी? हम कैथलिक का मोर्चा निकालते, ये लफड़े करते, वो पार्टी के ऑपोजिट हम लोग ये लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये वो सब हमारे अंदर गंदाई नजर आती है। कैथलिक के अंदर शांति नहीं आती है, लफड़ा। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? हमको ये सब गंदा बात छोड़ के हमको पवित्र बनना पड़ेगा। इतना आसान है। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाओ, 5-10 मिनट में पवित्र हो जाओ, फिनिश क्लास। और सोचने का क्या है इसमें? मेरे को 7 साल लगा ये पढ़ने को, ये समझने को, बाइबिल और ये वो सब पढ़ के समझ के मेरे को 7 साल लगा ये पवित्र होने को। अभी 5 महीना हो गया मैं पवित्र हो गया। तो तुम लोगों को मैं ये सीधा हाथ में देता है, रेडीमेड खाना तेरे को हाथ में देता है मैं सब कैथलिक लोगों को, दूसरों को नहीं। सिर्फ कैथलिक लोगों को। तुम अभी 5 और 10 मिनट के अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन जाओ, पढ़ो। ये अंग्रेजी में है, मैं अभी ट्रांसलेट करके डालेगा, टाइम नहीं मिला। ये ट्रांसलेट करो गूगल पे जाके और पढ़ो। अभी का अभी पवित्र हो जाओ। और सब लोगों को, हम कैथलिक लोगों को बोलने दे ये परमेश्वर के पुत्र है। हर कैथलिक परमेश्वर के पुत्र है। ऐसा होना मांगता हमारी जिंदगी। ये कुत्ते का जैसा है, ये गटर का कीड़े के जैसा, वैसा नहीं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी इधर हमको क्या नजर आता? सीधा साधा यीशु मसीह ने बोला, बहुत सीधा है ये शब्द, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। तो अभी ये तो ज्यादा नजर नहीं आता। इंडिया में बहुत है बोलते, कि कैथलिक को हर जगह में मुश्किल करते, मारते, फिर भी उतना नजर नहीं आता। तो इधर क्या बोल रहा है यीशु मसीह? धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब भी आप लोग प्रवचन कर रहे, मेरे जैसा बाइबल समझा रहे, और आपको किसी ने तंग किया और कारण सताया, ये करने के लिए धर्म के कारण सताया जाते हैं,
तो यीशु मसीह बोल रहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारा है और मेरा है। मैं अभी जैसा कर रहा, मेरे को किसी ने सताया बोले तो यीशु मसीह बोल रहा स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग मेरे को मिल जाएगा, मैं स्वर्ग में जाएगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? ये तुम लोगों को कभी सताएंगे, ये लोग तुम जो कैथलिक नहीं है उनको जाके तुम बोलेगा तुम कैथलिक बन जाओ, तभी ये लोग सता सकते। क्योंकि हम लोग उनको डरा कर, हम लोग उनको उनके मर्जी के बिना हम लोग उनको कैथलिक बना रहे हैं। तभी ये लोग आके हमको डरा सकते हैं धर्म के कारण। मेरी बात क्या है, सब कैथलिक को किसी के पास मत जाओ, जो कैथलिक नहीं है उनके पास नहीं जाने का। तो क्या हो गया, इधर तेरे को ये धर्म के कारण सताने का बात नहीं आएगी। बहुत सीधा है। तो अभी तुम लोग क्या करेंगे? टियागो बोल रहा जो कैथलिक नहीं है उनके पास जाके उनको कैथलिक नहीं बनाओ, उनको छोड़ दो अभी। तो ये तेरे को नहीं लगता अभी, क्योंकि तुम जो कैथलिक नहीं है उनको जाके सता के तुम लोग उनको जाके तुम कैथलिक कर रहे हो उनकी मर्जी के बिना। तभी तुम लोगों को वो लोग सताएंगे, ऐसा बोला। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? हमको पहला पवित्र होना पड़ेगा, हर कैथलिक को। जब हम पवित्र होएंगे तभी ये लोग हमको परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। कौन? ये जो तुमको जो सताने वाले थे, अगर तुम सीधा जाता तो वो तुमको सताता था जरूर, तेरे को जिंदा भी मार देता था। उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर तुम जाके किसी को उनके मर्जी से और उनके परिवार के इंसान के मर्जी से उनको कैथलिक बनाया तो तेरे को मार भी जिंदा मार सकते हैं लोग। तो अभी इधर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैथलिक पवित्र बनेंगे। तुम अंधा है और दूसरे अंधे को तुम रास्ता पार करने के लिए तेरा उसका हाथ पकड़ के तुम लेके जा रहा है। तुम अंधा ही है, पहला तुम ही अंधा है और दूसरे अंधे को सोच रहा तुम रास्ता दिखाने को। और जब भी तुम रास्ता पार करते दोनों अंधे लोग, तभी गाड़ी आती है और दोनों को उधर ही उड़ा देती है। तो ऐसा बात होती है हमारी कैथलिक की। कैथलिक पहला अंधा है, कैथलिक को मालूम नहीं है कि ये कैथलिक धर्म है वो क्या है। वो दूसरों को बोल रहा तुम कैथलिक बन जाओ, क्या फायदा है इसमें? हमारा यीशु मसीह है ना, वो मैं मानता हूं ना, तुम भी मान लो उसको, कैथलिक बन जाओ तुम, स्वर्ग में जाएगा। गलत बात है, किधर लिखा है? कैथलिक बनने से स्वर्ग में जाएगा, किधर लिखा है? और बाइबल पढ़ाएगा तो वो जो कैथलिक बन रहा है, जो कैथलिक नहीं था, वो स्वर्ग में जाएगा, किधर लिखा है? कैथलिक लोग स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, कहां लिखा है? सिर्फ पवित्र कैथलिक लोग स्वर्ग में जाएगा। और वो स्वर्ग में जाने से पहला उसका पूरा जिंदगी में लोगों को नजर आएगा ये ईश्वर का पुत्र करके कहलाएंगे लोग उनको, और उनके परिवार के हर आदमी को परमेश्वर के पुत्र करके पूरे खानदान को कहलाना मांगता पहला दूसरे लोगों ने। तभी तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे। और ये देखने के बाद अपने आप ये जो दूसरे लोग हैं, तुमको मारने वाले थे, तुमको सताने वाले थे, जिंदा काटने वाले थे, ये लोग खुद का खुद चल के आएंगे। जैसा कुत्ते को खाना डालेगा तो कुत्ता कैसा आता है मालूम है आपको? वो खाना खाने को बहुत सीधा साला सादा बन के आता है, नहीं तो वो आपको भोंक के काट लेगा। तो ऐसा हम लोग होना मांगता।
हमको देख के ये लोग हमारे पास आना मांगता है, उनको चंगाई चाहिए तो वो लोग चंगाई पा सकते हैं हमारे पास आके। ऐसा होना मांगता है हर कैथलिक। दूसरों को जाके कभी भी प्रचार नहीं समझाओ ये। तुम्हारा बातें से, तुम्हारा व्यवहार से, तुम्हारा परिवार से सबको मालूम पड़ेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये यीशु मसीह है, जिंदा यीशु मसीह ये है। तभी तुमको कुछ कहने का भी जरूरत नहीं है। वो लोग आपसे आके बोलेगा मेरे को चंगा चाहिए, मेरे को चंगा कर ले। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। अभी यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि मेरे कारण, अभी यीशु मसीह दुनिया में आके ये प्रचार करके गया कि अगर किसी इंसान को, कोई भी इंसान हो जाए, उसको ये नया करार के हिसाब से जीना पड़ेगा। बोले तो नया करार क्या क्या सूचना है, क्या प्रचार कर रहा है ये नया करार? बोले तो यीशु मसीह बोल रहा प्यार, सबसे प्यार से मतलब रखो, प्यार से आपका जीना होना मांगता। हर इंसान को आप प्यार से व्यवहार करो, प्यार से सब इंसान को संबंध प्यार में रखो। कुछ भी बुराई जब आपके मन में आएगी तब आपको मालूम पड़ता कि आप प्यार के हिसाब से नहीं चल रहे। किसी को धोखा देने का, किसी का टांग खींचने का, किसी का बात झूठ में बोल देने का, दूसरों को चोरी करने का, ये सब चीजें आप देखेंगे तो आप प्यार से नहीं जीते। हर पल हमारी जिंदगी प्यार भरी होना मांगता। और यीशु मसीह बोल रहा कि मेरे विरुद्ध, मेरे कारण, मेरी बुराई करने वाले लोग आपको, बोले तो पवित्र कैथोलिक को सताए और झूठ बोल बोलकर हमारे विरुद्ध, कैथोलिक पवित्र पवित्र कैथोलिक के विरुद्ध निंदा करेंगे। कैसा भी करके आपको ये प्रचार करने को और ये प्रचार समझाने को बंद करेंगे। कैसा भी कानून लाएंगे और किधर से भी धमकियां आएगी और ये प्रचार का करने का जो आपने इरादा किया, आपको लगेगा कि मेरे को डरा रहे हैं और ये लोग खुश हो जाएंगे कि ये मेरा बात मान के ये लोग डर गए और ये जो मैंने बोला था कानून आएगा करके ये लोग डर गए। ऐसा बोला यीशु मसीह की हमको ये चीजें शायद हो जाएंगी कि हमारी लोग निंदा करेंगे, हमारा हमको लोग झूठ से हमको गलत है करके कहलाएंगे, झूठ बोलकर, झूठी बातें कहकर सताएंगे हम लोगों को। ये चीजें यीशु मसीह बोलता ये नया करार के वजह से हो जाएंगे तुमको। जब भी यीशु मसीह नहीं आया था, जब ये पुराना करार चलता था, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग करते थे, तो तभी कुछ मुश्किल नहीं थी। तो अभी यीशु मसीह का जो
प्यार है, ये प्यार के वजह से अभी आधा इंसान दुनिया में क्रिश्चियन है, बोले तो कैथलिक है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुमको ये कहीं चीजें मेरी वजह से हो जाएंगी, बोले तो जो लोग प्यार से नहीं चलते वो तुमको सताएंगे, क्योंकि पवित्र कैथलिक प्यार में चलता है। बुरे कैथलिक को कुछ ये चीजें नहीं होएगी। बुरी कैथलिक को, बुरा कैथलिक तो कुछ नहीं करता, वो दूसरों का जैसा शैतान की जाल में फंसकर जो दूसरा लोग कर रहे हैं, बुरे लोग जो कर रहे हैं, उनके जैसा ही वो करता, क्योंकि शैतान का चीजें ही ऐसी होती है, सब गंदी, सब बुरी, सब नालायक चीजें होती है शैतान की। तो ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र कैथलिक ही यीशु की जैसी चीजें और प्यार कर सकता है, और कोई भी नहीं। सब कैथलिक को देखो, वो दूसरों का भाई बहन करके जी रहे हैं। अगर तुम सही दिल से भाई बहन कहते तो उनकी भी फिगर आपको होनी मांगती थी, और आप सीधा उनको जाके कैथलिक कर सकते थे। ऐसी बात होनी मांगती। अगर तुम भाई बहन कहते तो भाई बहनों को आप प्यार से व्यवहार करते और उनको प्यार समझाते। ये तुम लोग ढोंग कर रहे हैं। भाई बहन कहकर तुम वो लोगों को तुम ढोंगी कैथलिक करके उनको दिखाते हैं। अगर पवित्र कैथलिक है तो उनको भाई बहन बोलेगा और दूसरों को भाई बहन मानेगा कौन? पवित्र कैथलिक। तो उनको बोलेगा तुम ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और उनको सही दिशा दिखाएगा जैसा यीशु मसीह ने दिखाया सबको। तभी एक भी आदमी, बहुत कम आदमी तभी प्यार से चलते, बहुत कम, आप गिन सकते थे। एक यीशु मसीह का परिवार और एक दूसरा हमारा आखिरी प्रोफेट जो है उसका परिवार, जोहाना बपतिस्म देने वाला उसका। तो इतना ही लोग पवित्र थे तभी। और अब क्या हो गया? अभी हम लोग जो लोग हम भाई बहन कर कहेंगे उनको हम ये सच बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम ढोंग कर रहे हैं, वो लोगों के मुंह पर तुम झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हारी भाई बहन नहीं है। सच में भाई बहन कैसे होते हैं? भाई बहन को हर परिवार में मालूम है भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। तो वैसा रिश्ता हमारा जो नॉन कैथलिक है उनसे हम लोग नहीं रखते। सिर्फ हम झूठ से बोलते हैं तुम लोग मेरे भाई बहन। झूठे कैथलिक है हम लोग। जब से तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनते तब से ये मसला तो जारी रहेगा, और कैथलिक को एक पैसे का भी फायदा नहीं होएगा। दूसरों को ये ढोंगी बातें बोलकर, ये झूठी बातें बोलकर कैथलिक को कुछ फायदा नहीं रहेगा। वो सब लोग नरक में जाएंगे, और उनका पूरा परिवार और आने वाला परिवार भी, सब लोग। अगर जीने का है तो सच में जियो, प्यार में जियो। तो इधर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि अगर तुम सच ये लोगों को बोलेगे तो तुम लोगों को ये मसला हो सकता है। कौन सा? ये सताने का। बोलता है यीशु मसीह तुमको ज्यादा से ज्यादा होएगा तो लोग सताएंगे, ये हो सकता है तुम लोगों को। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि अगर तुम प्रचार करेंगे तो तुमको बीमारी होएगी, तुमको मुश्किल आएगा, तुमको जिंदगी में पैसा नहीं रहेगा, तुम भिखारी बनेगा। नहीं, किधर लिखा है? नहीं बोला ऐसा। सिर्फ बोला है ज्यादा से ज्यादा होएगा तो इंसानियत, और इंसान जो गंदा इंसान है और खराब इंसान है वो आपको तंग करेगा, मुश्किल करेगा, और शायद कुछ मुंह पे बोलेगा और कुछ कमेंट मारेगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ
कुछ गंदी चीजें, बुरी चीजें बोलेगा, तंग करेगा आपको, लेकिन आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप पूरी अच्छी चीजों में पूरी चंगाई आप परमेश्वर का लेकर चलेंगे। हर पल में आपको चंगाई चंगाई आपके जीवन में हो जाएगी और आपके परिवार में एक एक आदमी पवित्र बनते जाएगा। तो पहला आपका स्थान होना मांगता है, आपका सोच होना मांगता है, मैं पवित्र बन जाऊं आज। कल मत रखो, शायद रात में तू मर जाएगा। रात को नींद में शैतान तेरा विकेट बजाएगा, बैंड बजाएगा। तो अभी का अभी ये मेरा डिस्क्रिप्शन में जाओ और अभी का अभी 5-10 मिनट में पवित्र हो जाओ। तो यीशु मसीह बोलता है कि सिर्फ तेरे को तंग कर सकता है, तेरे को बीमारी कोई नहीं दे सकता, तेरा पैसा, तेरे अच्छे दिन कोई नहीं छीन सकता। दूसरे के ऊपर तेरे अच्छे दिन नहीं नहीं है। दूसरों का गलत झूठी बातें सोचकर दूसरों से तुम अच्छे दिन जीने को मत सोचो। जब तक तुम पवित्र कैथोलिक नहीं बन जाएंगे, अच्छे दिन तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। सब कैथोलिक को मेरी ये चेतावनी है कि जब तक तुम कैथोलिक नहीं बनते, तुमको तुम्हारे जिंदगी में कभी अच्छाई नहीं देखने को मिलेगी। तो यीशु मसीह इधर हमको बोल रहा है कि तुम ये चीजें, संकटें जो दूसरा लोग तेरे आगे खड़ा करेगा, क्योंकि तुम ये प्रचार कर रहा है और ये प्रचार दूसरों को समझा रहा है, और ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक कर सकता। दूसरों को ये संकटाएं नहीं आएंगी, क्योंकि वो भी शैतान का ही आदमी है। कैथोलिक जो कैथोलिक पवित्र नहीं हो गया, वो शैतान का आदमी है फिलहाल, जब तक वो कैथोलिक नाम बन जाते। तो हर कैथोलिक को पवित्र बनना जरूरी है, लाजिम बनना ही पड़ेगा। तुम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को मैं मानता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, तो तुमको पवित्र बनना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ आपको फायदा नहीं है। क्योंकि तेरे जिंदगी में तुमने देखा है, तेरा परिवार में तुमने देखा है कैसी संकटाएं, कैसी बीमारियां चल रही है, गरीबी कैसी आ रही है आपको, आपके जिंदगी में, घर में नौकरियां कैसी चली जाती है। तो तुमको कैथोलिक बनना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, बोले तो गंदे बुरे लोगों को सब धोखाई हो जाएगा, सब बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन जो पवित्र है उनको सब चंगाई हो जाएगा जिंदगी में, और पूरे परिवार में, पूरा परिवार पवित्र कैथोलिक का बच जाएगा। लिखा है, नया करार में टाइप करके देख ले गूगल में। एक इंसान के वजह से, एक पवित्र कैथोलिक के वजह से पूरा परिवार बच जाएगा। कहां से बच जाएगा? ये सब बीमारी से, गरीबी से, और जल्दी मौत होने से, बचपन में मरने से, एक्सीडेंट होके मरने से, कैंसर, एड्स होके मरने से, डेंगू मलेरिया होके मरने से, और आखिर में नरक में। तो ये सब जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो लोगों को ये सब गंदी बुरी चीजें हो जाएंगी, और पवित्र कैथोलिक को सब चंगाई मिलेगी।
यीशु मसीह ने बोला, मैं सिर्फ सबका चंगाई करने को आया। पूरा चंगाई, और कुछ शब्द नहीं है उसको। शायद तुम लोग अच्छा जिंदगी जिएगा, शायद तुम लोगों के पास पैसा रहेगा, नहीं। यीशु मसीह बोला, मैं सिर्फ चंगाई देने को आया, सबको चंगा करने को आया। देख ले बाइबल में मार के, आई एम कम टू गिव यू लाइफ इन अबांडेंस, अंग्रेजी में लिखते हैं। सब चंगाई, भरपूर चंगाई, सब हमको देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में इंसान बन के आया। 12, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अभी यीशु मसीह हमको इधर सीधा सीधा बोल रहा है। हमने ये शायद सुना होगा जिंदगी में, लेकिन उसको गौर से देखा नहीं कि एक यीशु मसीह क्या बोल रहा है। इधर यीशु मसीह ने बोला कि आनंदित और मगन हो जाए। बोले तो तुमको कुछ फिगर नहीं रहेगी। कोई तुमको तंग करेगा तो आपका खुशी, आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता। और यीशु मसीह ने जो जगह बुलाई अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते और कैथोलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते और कैथोलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते और कैथोलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते और कैथोलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। इधर यीशु मसीह ने बोला कि आनंदित और मगन हो जाए। बोले तो तुमको कुछ फिगर नहीं रहेगी। कोई तुमको तंग करेगा तो आपका खुशी, आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता। और यीशु मसीह ने जो जगह बुलाई अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते और कैथोलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते
और कैथलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। हम लोग इतने खुश होंगे कि ये खुशी की कोई सीमा नहीं है। इसको बोलता है आनंद और मगन। तो यीशु मसीह बोल रहा कि जब तक तुम पवित्र नहीं होंगे, तुम मेरा जैसा कार्य नहीं करेंगे, तब तक तुमको आनंद नहीं मिलेगा। तुम लोग मगन भी नहीं हो पाएंगे। तुम लोग कोई अच्छाई कुछ देख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। और जो इनाम है जो स्वर्ग का, वो तुम कभी नहीं पाएंगे। बोले तो तुम नरक में जाएंगे। और जो लोग हमारे आगे जो आए हैं, इधर यीशु मसीह ने लिखा प्रोफेट करके, जो विशुद्ध आता है। और हम अभी देख सकते हैं कि यीशु मसीह के साथी थे, उनको क्या हो गया। 11 साथियों को 10 साथियों को कैसी मौत आ गई यीशु की। तो ये उनको भी हो गया बोलते हैं। और यीशु मसीह के पहले जो विशुद्ध आत्मा आए थे, उनको भी लोगों ने ऐसा ही तंग किया था बोलता। लेकिन पवित्र कैथोलिक को, सिर्फ पवित्र कैथोलिक को ही इनाम मिलेगा ये जिंदगी में, स्वर्ग का जैसा जिंदगी जीने के लिए। तो हमको आनंद भरी जिंदगी सिर्फ पवित्र कैथोलिक होने के बाद ही मिलेगा। सब कैथोलिक को ये नहीं मिलता है। सब कैथोलिक को देखो, घर में देखो, तुम्हारा खुद का घर में देखो, बीमारी, लोचा, बेकारी, दारू और शराब, सिगरेट, ये सब कुछ चल रहा है। और इससे भी गंदी बातें, और इंटरनेट पे बैठ के सब कुछ बहुत चल रहा है। मैं सब कुछ नहीं बोलेगा, तेरे को मालूम है तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे घर में क्या चलता है। सिर्फ ऐसा ही जिंदगी, बेकार जिंदगी कैथोलिक की इधर कट जाएगी और आखिर में नरक में जाएंगे। तो इधर यीशु मसीह क्या बोल रहा कि तुम लोग आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो अगर आप लोग दूसरों को भाई बहन कहलाते हैं, तो उनको भी तुम लोग ये बड़ा फल देना मांगता है। तो बड़ा फल तुमको कैसा मिलेगा? इधर यीशु मसीह बोल रहा कैसा मिलेगा। 11 में लिखा है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जब भी तुम लोग प्रचार करते हैं, प्रचार दूसरों को सुनाते हैं, तभी तुमको ये हो सकता है। और ये होने के बाद भी तुम्हारा इनाम कभी नहीं बदलेगा। तुम यीशु मसीह का काम करते रहो और तुम्हारा इनाम तुमको इधर तैयार है। तो हमको ये मन में लेके, ये बात मन में लेके हमको चलने का है। ये जिंदगी का लंबा सफर हमको काटने का है। जो इंसान पवित्र कैथोलिक बन जाएगा, वो लंबा सफर इस जिंदगी में काटेगा। लंबा जीवन, लंबा आयुष, ये सब ये पवित्र कैथोलिक लोगों को मिलेगा। तो मेरे जैसा पवित्र कैथोलिक हो जाए, बन जाए जल्दी, यीशु मसीह का जैसा बन जाए। दूसरी बात बोले तो मैं भी सब तुम्हारे जैसा ही था, मेरा भी जीवन, मैं भी एक कैथोलिक ही है। पर लेकिन अभी 5 महीना हो गया, मैं पवित्र कैथोलिक बन गया। तो हर कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक बनने का बहुत आसान है।
एक चुटकी में आप पवित्र कैथोलिक बन सकता है। 13, तुम तुम दुनिया के नमक हो। पृथ्वी, तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी वस्तु के नमकीन किया जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा है, हर पवित्र कैथोलिक, सादा कैथोलिक नहीं, सादा कैथोलिक का जिंदगी बर्बादी, बीमारी और लाचारी और गंदा, ये सब कैथोलिक की बात है। लेकिन पवित्र कैथोलिक यीशु मसीह बोल रहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक कैसा बन जाता है आपने देखा? नमक बनने के लिए पानी को सटा के रखना पड़ता है और कहीं महीनों से ये जो वो पानी है वो सब पानी ऊपर जाता है धूप से और उसका जो अच्छा मीठा ये पानी था, नमक का पानी था, उसका नमक बन जाता। तो तुम पवित्र कभी बन जाएंगे जब भी वो पानी जैसा ऊपर जाता है, वैसा हमको सब छोड़ना पड़ेगा। ये गंदी, ये सब हमारा जिंदगी जो गलत रास्ते पे है वो हम सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम नमक बन जाएंगे। देख ले, गूगल पे जाके देखो नमक कैसा बनता है, नमक बनाने का तरीका क्या है। और सब ये आप छोड़ेगा, जब भी बुरा जिंदगी छोड़ेगा तभी आप नमक बन जाएगा, बोले तो आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा। तो ये जल्द जल्द से जल्द इधर सीट से उठने से पहला पवित्र हो जाए। किसी को मालूम नहीं है शैतान तुम्हारा बैंड कभी बजाएगा, तुम्हारा वाट कभी लगाएगा, तुम्हारा विकेट कभी गिराएगा, तुमको कभी जिंदा मारेगा। बहुत खतरनाक है शैतान। उनसे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पवित्र बन जाए और सबको बचाए इस शैतान से। यीशु मसीह ने इनको हराया, तो हम कैथोलिक होके भी हम इनसे हार मानते हैं। शैतान की हर एक बात हम मन में लेकर वैसा ही हम लोग करते हैं और हमारे अंदर अभी हजारों शैतान घुसे हुए हैं। देख ले, बाइबल पे मार के देख ले गूगल में, यीशु मसीह ने कितना शैतान सुअर के ऊपर डाला और वो सुअर जाके पानी में जाके डूब के मर गए। यीशु मसीह बोल रहा, हम नमक है, पृथ्वी के नमक है। हर इंसान को जिंदगी में, इस दुनिया में एक नई जिंदगी हम लोग दे सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला, मैं नया जिंदगी देने को आया, ये पुराना सब कुछ छोड़ दो। कैथोलिक को यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तेरे को नया जिंदगी देने को आया और ये नया जिंदगी तुम लेके तुम पवित्र बन के सबको दे दो। जैसे मैंने दिया सबको, जैसा फुकट में तुम लोग दे दे। ये प्रचार फुकट में करो, सबका आधार को फुकट में पहुंच जाओ और उनको उनका मुश्किल से बाहर निकालो और उनको भी तुम नमक बनाओ, ताकि वो कहीं लोगों को आगे जाके वो भी नमक बन जाएं। माती 5:13, जब भी ये आपका जो नमक है, जैसा यीशु मसीह बोल रहा, नमक एक बार निकल गया तो यीशु मसीह बोल रहा, ये किसी का काम का नहीं है। तो
वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? ऐसा बोलता है नामुमकिन है। एक बार ये नमक खराब हो गया तो उसका कुछ फायदा नहीं है, बोलता नमकीन उसका निकल गया तो नमक का, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस इसके कि बाहर फेंके इसको बाहर फेंका जाए तो इसको कुछ फायदा नहीं है, बाहर फेंकना पड़ेगा। सीधा 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 इधर शब्द लिखे हुए हैं, बाहर फेंकना पड़ेगा, किसी काम का नहीं, केवल इसके इसके ही इसको और कुछ नहीं कर सकते, इसके लायक है ये कि ये फेंका जाएगा, फेंकना मांगता है, और किसी का लायक है नहीं है क्योंकि उसका नमकीन निकल गया वो नमक से, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों थले रेदा जाए। तो पैरों के नीचे जैसे हम लोग सब चीजें रखकर चलते हैं, सब दुनिया की चीजें हमारे पैरों के नीचे रहते हैं, तो ऐसा ही जो खराब नमक है वो वही लायक का है, बोलता। सीधी सीधी बात की है इधर यीशु मसीह ने कि एक बार नमक का नमकीन खराब हो गया बोले तो निकल गया तो ये किसी का लायक है नहीं, बोलता, सिर्फ बाहर फेंकने में और इसको पैर के नीचे मसलने में। ऐसा ही हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है। 14 पढ़ के देखेंगे, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह चप्पे नहीं सकता। वो छिपाया नहीं सकता। तो अभी ये इधर नमक हम लोग कभी ये नमक काम आएगा जब भी इसमें नमकीन है, नमक है, नमक अच्छा है, नमक का स्वाद बिगड़ गया तो अगर स्वाद तो नमक का बिगड़ जाता है तभी ये खाने में डालने के बाद ये सिर्फ पानी का जो उसका स्वाद था वही रहेगा। अगर पानी में डालेंगे और खाने में डालेंगे उसका स्वाद अच्छा नहीं होएगा। नमक से स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा बन जाता है। जो उसका सही जो सब जो चीज़ें हमने डाली है वो खाने में, वो सब चीज़ें हमको मालूम पड़ता है हमने उसमें क्या क्या डाला है ये खाना बनाने में। हर एक चीज़ का हमको उसका खुशबू आता है और वो हम खाने के समय वो हम अंदाज से बोल सकता है कि ये चीज़ें लगी हुई है ये खाना पकाने के लिए। तो सबसे जरूरी चीज़ खाने में होती है नमक। अगर नमक नहीं डाल दिया कोई भी खाने में तो कितना भी अच्छा खाना बनाओ वो नमक के बिना अच्छा लगेगा ही नहीं, और जो जो चीज़ें उनमें डाली हुई है उनका भी असर हमको खाने के टाइम नहीं होएगा। ये सिर्फ एक जो लोग बीमार हैं उनको खाना देते वैसा ही खाना हमको वो लगेगा। कितना भी खर्चा किया
कितना भी अच्छी चीज़ें उसमें डाली, गोश्त डाला और सब कुछ डाला, फिर भी वो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। तो इधर जब ये स्वाद बिगड़ जाता है, तो नमक किसी का काम का नहीं, और किसी खाने को भी वो उसका स्वाद बढ़ाएगा नहीं। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा, तुम पृथ्वी की नमक बोले, तो जब भी हम ये नमक बोल दिया यीशु मसीह ने, तो हमको हर एक इंसान के जिंदगी में रोशनी लाना मांगता, एक स्वाद लाना मांगता जिंदगी में जीने के लिए। कितने लोग अपना खुद का जान गंवाते हैं खुदकुशी करके। तो इनको कौन इनका जिंदगी में स्वाद देगा, ये मरने से पहले ये लोग। उनको जो परमेश्वर ने जो अच्छी चीजें जो डाली है, उनका कुछ जिंदगी में वो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि उसके जिंदगी में नमक नहीं था। उसको जिंदगी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने अपनी अपनी जान दिया। और अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि जीने का क्या फायदा, क्योंकि ये लोगों के पास नमक नहीं है। ये जिंदगी अच्छा बनाने में नमक की जरूरत है। तो यीशु मसीह बोल रहा, हम ये सब लोगों के लिए हम नमक है। कैथलिक भी हो और कोई भी हो जाए, सिर्फ आम लोग नमक है। कौन? पवित्र कैथलिक, दूसरा लोग नहीं। दूसरा लोग दूसरों को सिर्फ मार डालने को और फंसाने के लिए। सिर्फ पवित्र कैथलिक, सब कैथलिक भी वैसे ही है। छोड़कर पवित्र कैथलिक जैसा मैं अभी बन गया 5 महीने पहला, वैसा सब कैथलिक बन ही जाओ अभी। डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ ले और अभी का अभी कैथलिक बन जाए, पवित्र कैथलिक बन जाए। तो पवित्र कैथलिक होता है दुनिया का नमक। आम लोगों का ये प्रचार का समझ जब ये लोगों को हम पहुंचाएंगे, हम देंगे, उनको समझाएंगे, तभी उनका जिंदगी में ये नमक हम लोग हो जाएंगे, और उनको हमारा ये नमक का असर उनके जिंदगी में आएगा, और उनका जीने का स्वाद बढ़ेगा। सिर्फ पवित्र कैथलिक ही समझ सकता है जीने का स्वाद क्या होता है। दूसरा सब कैथलिक लोग ये बिना स्वाद जीते हैं। सबको मार के, डरा के, फंसा के, चोरी करके कैथलिक जीते हैं। उनको लगता है कि सबकी दुनिया एक ही है, सब हम लोग भाई बहन है दुनिया में। लेकिन कैथलिक क्या होता है? कैथलिक दुनिया का पृथ्वी का नमक होता है। हम लोग भाई बहन नहीं दूसरों का, हम लोग दूसरों को नमक बनना मांगता। ये भाई बहन कहने का तुम्हारा ये घोटाला छोड़ दो और बोलो मैं नमक हूं सबके लिए। जिसकी जिंदगी खराब है, जीने का लायक नहीं तुम लोग सोच रहे हैं, वो आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा जीने का स्वाद बढ़ाएगा, क्योंकि मैं नमक हूं। ये कैथलिक, पवित्र कैथलिक लोग ये है। भाई बहनों को कोई मरने को और कोई नरक में जाने को नहीं छोड़ेंगे। जब ये पवित्र कैथलिक बन जाएगा, तभी दूसरों को मदद कर सकते हैं स्वर्ग में जाने को, और अच्छा स्वाद भरी जिंदगी ये दुनिया में खुद को जीने को, और पूरे परिवार को, और आने वाले पीढ़ी को। ऐसा होना मांगता है हर कैथलिक, पवित्र कैथलिक होना मांगता है।
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, कि बाहर फेंका जाए और इंसान के पैरों तले रो ना जाए, बोले तो मसल जाए और खराब किया जाए पैरों के नीचे डाल के, क्योंकि इसमें कुछ स्वाद नहीं है, मिट्टी का बराबर है। किसी काम का नहीं, जो कैथलिक का पवित्र नहीं बनेगा वो किसी काम का नहीं, जब तक तुम एक स्वाद निकल गया हुआ नमक वैसी तुम्हारी जिंदगी तुम जीते हैं। तुमको लगता है कि तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारी जिंदगी है, तुम जितना कोशिश करेगा उतना तुम कमा पाएगा, वैसा लगता है तुम लोगों को। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम पृथ्वी के नमक, तुम ये घिसट के बड़ा कोशिश करके जीने का जरूरत नहीं है, बोलता यीशु मसीह सीधा बोल रहा है इधर देखो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता? नमक खून बहा के पैसा कमाता ही नहीं। तो हमारी जिंदगी नमक का जैसा होना मांगता। हमको कोई खून बहा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हमको पवित्र कैथोलिक बनने की जरूरत है, तभी हमारी जिंदगी नमक की जैसी स्वाद भरी हो जाएगी, हमको और सब पृथ्वी को, सब मनुष्य लोगों को। दूसरे लोग मरने से पहले हम लोग उनको कैसे भी करके बचा सकते, जब भी हम लोग नमक है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है और स्वर्गीय पिता है, तो हमको कुछ भी फिगर नहीं है। हम लोग लोगों को उनका जीने का स्वाद, असली स्वाद वो लोगों को हम लोग दे देंगे। तो आज से हर कैथलिक जो ये प्रवचन सुन रहा है वो पवित्र बन जाए, आपका परिवार पूरा पवित्र हो जाएगा और सब नमक के जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को, कोई भी मुसीबत में है, कोई भी संकट में है, इनको सबको हम लोग वापस इनका जिंदगी स्वाद भरी करेंगे। नहीं तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पैरों तले मसल देंगे और बोले तो नीचे फेंकेंगे, उसका कुछ फायदा नहीं है, ये छोड़ देंगे। तो जो लोग पवित्र नहीं है और जो लोग नमक का जैसे नहीं जी रहे, पवित्र कैथलिक, जो कैथलिक पवित्र नहीं है, वो सब उनकी जिंदगी कुछ फायदे का नहीं बोल रहा, और ये मरने के बाद भी ये लोग नरक में जाएंगे। जिंदगी में उनका कुछ काम ही नहीं बोल रहा है इधर यीशु मसीह। केवल केवल ही बाहर फेंका जाए, वो किसी काम का नहीं। सादा कैथलिक जो पवित्र नहीं बन गया वो किसी काम का नहीं। हम लोगों को मालूम है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कोई भी आदमी काम का नहीं, कोई भी कैथलिक हमारा घर का, हमारा भाई बहन माँ बाप कोई काम का नहीं। ऐसे है हमारे परिवार, सिर्फ खाने पीने में और पैसा इकट्ठा करने में उतना ही है बस।
और कुछ काम का नहीं। कुछ बीमारी आएगा, कुछ काम का नहीं। कुछ संकट आएंगे, कुछ काम का नहीं। बोले तो जब भी इंसान काम का नहीं हो जाता है, उनके ऊपर बीमारियां आती है, संकटें आती है, गरीबी आती है, लाचारी आती है, बेकारी आती है। कोई भी परिवार में कुछ भी मसला है तो तुम लोग कोई कुछ काम का नहीं, ये सोच ले। यीशु मसीह सीधा सीधा इधर बोल रहा, वह किसी काम का नहीं। सीधा शब्द है। कैथलिक जब तक पवित्र नहीं बनेगा तब तक कैथलिक कुछ काम का नहीं। खुद का बीमारी वो लोग ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ काम का नहीं। कुछ काम का नहीं है करके उसके ऊपर सब मुसीबतें आ गए क्योंकि वो काम का नहीं। कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता क्योंकि वो कुछ काम का नहीं। कुछ काम का नहीं, उसके जिंदगी में अच्छा आकर फायदा क्या है? वो खुद ही काम का नहीं है तो उसमें जिंदगी सब खराबी चीजें आएंगी उसके जिंदगी में, क्योंकि वो कुछ काम का है ही नहीं। तो खराब नमक सिर्फ मसला जाएगा पैरों के नीचे डाल के, बोले तो नर्क नर्क में जाएगा। हमेशा के लिए बोल रहा है इधर यीशु मसीह। तो आप लोग कैथलिक है, उनको मेरी चुनौती है, चेतावनी है, अभी का अभी पवित्र कैथलिक बन जाए, नहीं तो कैथलिक कुछ काम का नहीं रहेगा। बोले तो उनका पूरा परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप अगर जिंदा है तो कुछ काम का नहीं रहेंगे सब लोग। एक इंसान घर का पवित्र होना जरूरी है, लाजिम जरूरी है, नहीं तो वो परिवार कुछ काम का नहीं। अगर कैथलिक को स्वाद भरी जिंदगी जीने का है तो पवित्र नमक बन जाओ, पवित्र बन जाओ, तभी दूसरों के और आपके खुद के परिवार के जिंदगी में आप नमक का जैसा स्वाद भरा जिंदगी जिएंगे। 14, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और चुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अभी हमको यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम जगत के ज्योति हो। बोले तो उजाला हो। कौन? हम लोग। और यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह बोल रहा है बहुत जगह पे कि मैं दुनिया की रोशनी हूं, मैं दुनिया की ज्योति हूं। अभी यीशु मसीह हमको बोल रहा 14 में
तुम जगत के ज्योति हो। तो यीशु मसीह सब काम हमारे हाथों में, पवित्र कैथोलिक के हाथों में देकर हमसे काम करवा रहा है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बोलता है कि हम लोग दुनिया की रोशनी हुए हैं, हम लोग पवित्र कैथोलिक। और जो नागर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिपाए नहीं सकता। एक जो शहर पहाड़ पे बनाया हुआ है वो कभी दूसरों से छिप नहीं सकता। बोलता है कि हम लोग दुनिया की रोशनी हो और हम लोग पहाड़ पे बनाया हुआ है और किसी को और किसी से हम छिपाए नहीं जा सकते और हम छिपाए नहीं सकते। हम सबको दिखाई देंगे, हम सबको मदद करेंगे, सबको रोशनी दिखाएंगे, सबको सच रास्ता दिखाएंगे। जो यीशु मसीह ने किया वो यीशु मसीह बोल रहा है हम लोग भी वही है। यीशु मसीह के और हमारे बीच में कुछ फर्क नहीं है। जो यीशु मसीह बोला हाँ मैं ये है, मैं वो है, अभी वही यीशु मसीह हमको बोल रहा तुम लोग ये है, तुम लोग मेरे जैसे, तुम लोगों को कुछ कमी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि जो मैंने किया नहीं है उससे बड़ी परेशानी और बड़ा मसला तुम्हारे सामने है तो वो भी तुम लोग हटा देंगे, उसको भी ठिकाने लगा देंगे और उसमें चंगाई जरूर मिलेगी। ये भी बोला हमको यीशु मसीह ने। देखो बाइबल पे देखो, जाके गूगल में मारो, मुझसे बड़े काम तुम लोग करेंगे। जो हमको लग रहा है कि यीशु मसीह ने ये नहीं किया वो भी मैं करेगा। कौन? पवित्र कैथोलिक करेगा, सादा कैथोलिक नहीं। सादा कैथोलिक से एक छोटी खांसी बुखार भी नहीं ठीक कर सकता। उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो फार्मेसी का दवा लेने पड़ेगा, दवा। वो खाने के बाद ही उनका खांसी बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन पवित्र कैथोलिक को ये लगेगा भी नहीं। तुम नमक है बोल रहा यीशु मसीह, और नमक कभी बोलता है नमक का ये नहीं जाता क्या? नमकीन जाएगा तो कुछ फायदे का नहीं। इसीलिए पवित्र इंसान को कभी बीमारी छू भी नहीं सकती। पवित्र इंसान कभी मुंह से नहीं बोलेगा मेरे को ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया, क्योंकि वो नमक है और ये ज्योति है, बोले तो किरण है और रोशनी है दुनिया की हम लोग। और आगे बोल रहा 15 में, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। अगर एक दिया जलाया तो उसको हम बंद करके नहीं रखते, बोले तो
ये अच्छी सी जगह पे घर के अंदर जो अच्छी जगह है वो उसके ऊपर हम लोग रखते हैं ताकि सब उससे उसका प्रकाश पहुंचता है सबको। ये दिए का तो आम दुनिया का दिया है। ये दुनिया के पहाड़ के ऊपर हम लोग बने हुए हैं बोले तो एक पहाड़ समझ ले। वो पहाड़ के पूरा गांव बसा हुआ है और पहाड़ के ऊपर एक बड़ी रोशनी चल रही है और वो बड़ा रोशनी से इतनी बड़ी रोशनी है कि नीचे जो गांव बसा हुआ है वो पूरे घर को और पूरे इंसान को वो रोशनी पहुंचती है। और वो रोशनी के सहारे और वो रोशनी के मदद से ये लोग अपनी जिंदगी काटते हैं। वैसा हमको ये जैसे ऐसा हमको यीशु मसीह बोल रहा है कि हम एक दुनिया के लिए एक दिया है और हर इंसान को हमारी रोशनी पहुंचना मांगता है। जैसा सूर्य रोशनी देता है हर इंसान को दुनिया में, वैसा हमें। लेकिन हमारा कैथलिक का रोशनी अभी बंद पड़ी है, दिया हमने जलाया ही नहीं। तो पवित्र हो जाएगा तभी हमारा दिया जल जाएगा और सबको मदद हम लोग करेंगे पवित्र बनने के बाद। हमको ये रोशनी हर इंसान को होना मांगता। बीमारी लाचारी बेकारी हमको छू भी नहीं सकती पवित्र कैथलिक को। सादा कैथलिक तो गया काम से। वो बोला प्यार, यीशु बोला प्यार के नीचे मसलने का, इसका ही लायक है लोग। सादा कैथलिक तो हमको हमारी रोशनी दूसरों को देना ही मांगता और जरूर हम लोग देंगे। जब भी हम पवित्र बन जाएंगे तभी ये हम लोग कभी भी दिया बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद यीशु मसीह पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता हमारे अंदर है और सब कार्य ये परमेश्वर करता है। तो हम परमेश्वर का जैसा जीना मांगता है हर कैथलिक। तो परमेश्वर का जैसा जीने के लिए रोशनी होके नमक होके दिया पहाड़ के ऊपर है, वैसा पवित्र ये सब परमेश्वर का अच्छे प्यार अच्छा प्यार है। तो हर इंसान परमेश्वर का जैसा है पवित्र कैथलिक, दूसरा नहीं। दूसरों को हम ये दिया से ये नमक से उनका जिंदगी में हम लोग स्वाद लाएंगे, लाजिम आएगा स्वाद। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जब भी आप लोग नमक खाने में डालते स्वाद जरूर आता है। तो जरूरी यह है कि हमको हर कैथलिक को पवित्र बनने का है, ये जरूरी है। और दुनिया में कैथलिक को कुछ भी जरूरी नहीं है। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह और शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्गीय पिता, में आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं
ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है और उनका पूरा परिवार, और जो लोग ये प्रवचन सुनेंगे वो सब लोग, इनको सबको अच्छी तरह से संभाल के रख। कोविड बीमारी ये लोगों से दूर कर, और ये लोगों को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सबका बीमारियां चंगी कर ले, और इनका कामा रोटी सब इनकी बढ़ाओ। इनका काम पे, नौकरी पे इनका पोस्ट पोजीशन बढ़ाओ। और जो लोग नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छी कंपनी में बड़ा सैलरी का, पगार का इनका काम दे दे। और ये लोगों को पवित्र होने को, आपकी कृपया ये लोगों के ऊपर रखो, आपका प्यार ये लोगों के साथ रखो पवित्र होने के लिए, और सब इंसान को पवित्र बना के ये दुनिया स्वर्ग करने के लिए। आमीन। स्वर्गीय पिता के नाम से, और यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग दूसरों को आगे भेजते हैं उनको हमेशा भेजने के लिए उनको बल दे, और उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब बीमारियां उनका दूर कर, टिक कर, और सब कामा उनका करके दिया। आमीन। आज तारीख है 5 फरवरी की, साल है 2021 में। परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रवचन सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। माती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बधाई करे। अभी हम कैथोलिक जब भी पवित्र बन जाएंगे मेरे जैसा, और बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा बन जाएंगे, तभी यीशु मसीह बोल रहा कि लोग स्वर्गीय पिता को बधाई देंगे। बोले तो स्वर्ग पिता का नाम रोशन हो जाएगा इस दुनिया में। तो हमको कैथोलिक को ये काम करके चलने का है, एक रोशनी बनके उसका उजाला मनुष्यों को, सब लोगों को, दुनिया का हमारा जीवन, यीशु मसीह का जीवन सबको नजर आना मांगता कि सिर्फ यही कैथोलिक लोग ही चंगा काम कर सकते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है ऐसा काम, ऐसा दुनिया होना मांगता, हर कैथोलिक पवित्र होना मांगता, और सब इंसान हमको पवित्र कैथोलिक लोगों को देख के सब लोग भी चंगे होने को आना मांगता हमारे पास, क्योंकि पूरा दुनिया में पवित्र कैथोलिक लोग ही दूसरों को चंगाई दे सकते, और कोई भी लोग चंगाई नहीं देगा, सब धोखाबाजी है।
अगर चंगाई किसी को मिलेगी तो सिर्फ एक पवित्र कैथलिक के वजह से ही मिलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। इधर यीशु मसीह सीधा बोल रहा कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, जैसा सूर्य हर मुंह के ऊपर चमक देता है, रोशनी देता है, वैसा ही हर कैथलिक सब इंसान के जिंदगी में एक रोशनी बनना मांगता, उनको एक दिया बनना मांगता, उनके बीमारी पे एक उजाला बनकर बीमारी उनका जलाकर खत्म करना मांगता। ये काम है हमारा हर पवित्र कैथलिक का। तो हमको पवित्र कैथलिक बनना लाजिम पड़ेगा, सब कैथलिक को, तभी कि हम लोग दूसरों के काम आ सकेंगे और यीशु मसीह का काम हम आगे बढ़ा सकेंगे कि हर इंसान एक स्वर्ग का जैसा खुशहाल एक अच्छी जिंदगी, सबसे भरपूर जिंदगी इस दुनिया में जी सके। ये है यीशु मसीह का हमको इस प्रचार से मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह को हर एक इंसान को बचाकर स्वर्ग में लेके जाने का इरादा है। तो रोशनी बनने के लिए हमको और भी कुछ भी काम हमको फायदे का नहीं है। हमारा पगार, हमारा रोटी, हमारा मकान, हमारा गाड़ी, बंगला, दुकान, ये कुछ फायदे का नहीं है। यीशु मसीह हमको बोल रहा तुम उजाला बन जाए, तुम नमक बन जाओ। तुम ही नमक है दुनिया का, तुम ही उजाला है लोगों का, और लोगों को कुछ रास्ता नहीं है। बिना और बगैर पवित्र कैथलिक किसी को भी कुछ भी इस दुनिया में एक किरण भी रोशनी की उनके जिंदगी में कभी नहीं आएगी। एक किरण। सत्रह, ये इन समझो कि मैं युवाशक्ता भविष्य दुआता हूं कि पुस्तकों को लोप करने आया हूं। तो यीशु मसीह हमको क्या बोलता कि ये मत समझो कि मैं जो भविष्य दुआतों का पुस्तक है, बोले तो ये पुराना जो करार है वो मैं रद्द करने को नहीं आया। पुस्तकों को लुप्त करने आया हूं। ये मत समझो कि वो गलत ये करने का और कुछ भी करने के लिए मैं नहीं आया, ऐसा बोल रहा। जो हमारा पुराना करार है, ऐसा मत समझो बोलता, परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक याविष्ता से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं ठहरेगा। तो हमको यीशु मसीह इधर ये हमको वचन दे रहा, ये बात हमारे दिल को बोल रहा कि एक भी शब्द इस प्रवचन से बिना पूरा हुए एक आप पवित्र होके एक यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, इससे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से,
वो बोलता है पूरा होएगा ही। जो लिखा हुआ है, क्या क्या करने का, कैसी बात बन जाएगी, वो सब बातें, ये सब लिखी हुई चीज इस प्रचार की, वो सब पूरी हुएगी। कभी, जब तक आकाश और पृथ्वी ठहल ना जाए, तो हमको, हर कैथलिक को पवित्र होएगा तो फायदा सिर्फ इस जिंदगी में नहीं है, बाद में लंबा जीवन प्राप्त करने के बाद, जीने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाएगा। वो स्वर्ग कभी रुकता नहीं। इधर हमारे सिर्फ 120 साल की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा है, उससे ऊपर कोई इंसान जी नहीं सकता। और मरने के बाद जो स्वर्ग है, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसा हमारा ये जिंदगी एक दिन खत्म होएगी इस दुनिया पर, तो स्वर्ग हमेशा के लिए है। और अगर आप पवित्र कैथलिक नहीं बन जाएंगे, तो हमेशा के लिए आप नरक में जल जाएंगे, और कीड़े उधर तेरे को खाएगा। लिखा है बाइबल में, देखो, जल जाएगा और कीड़े खाएंगे। लिख दे गूगल पे और देख ले, और ये सब सच है। एक भी शब्द बोलता है यीशु मसीह गलत नहीं है। तो हर इंसान के सोच में है, आत्म में है, जिंदगी में है, क्या पाने का इस दुनिया में। जब भी इस दुनिया में आप मेरे जैसा और यीशु मसीह के जैसे कामा करेंगे, तभी आपको इस दुनिया में 120 साल तक अच्छी लंबी जिंदगी मिलेगी। ये 40, 50, 60 साल का नहीं है। ये सिर्फ कमीने लोगों की जिंदगी है। 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल। हमको पवित्र कैथलिक को लंबा जिंदगी और आसान जिंदगी, आसान, कठिन जिंदगी नहीं। कठिन जिंदगी है ये जो लोग बेकार लोग हैं, वो लोगों की है, हमारी पवित्र कैथलिक की नहीं। जो बेकार कैथलिक है वो लोगों की जिंदगी है। जो कैथलिक खराब है, धोखेबाज है, चोर लुटा लफंगे है, उनकी जिंदगी है कम। जो पवित्र कैथलिक की जिंदगी है वो आसान है और लंबी जिंदगी है। तो हमको ये मानकर चलना पड़ेगा, हर बाइबल की शब्द को जिंदगी में उपयोग करके चलने का। ये शब्द के जैसा शब्द बोल रहा है वैसा हमको ये जिंदगी सब लोगों को फायदेमंद होना चाहिए। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि मैं कुछ इधर से निकालने को नहीं आया, लेकिन मैं आया हूं जो कायदे दिए थे परमेश्वर ने, 10 दिया था मूसा को, वो 10 सब में पूरा करने को आया। क्योंकि इतना समाज, इतना लोग गिर गए थे कि ये जो पुराना करार है वो कोई नहीं मानते थे। जैसे परमेश्वर ने बोला मूसा को, ये 10 चीजें हैं वो मानकर चलने का, लेकिन किसी ने रखा नहीं। वो सिर्फ मरियम का घर और जोहाना का घर, बपतिस्मा,
ये दोनों का घर पवित्र थे। तो इतना जिंदगी लोगों की गिर गई थी, लोग औकात भूल गए थे। इसलिए यीशु मसीह बोलता, मैं ये पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने मानकर ये पूरा किया कि ये हर इंसान जी सकता है, हर इंसान मेरे जैसा पवित्र जिंदगी जी सकता है, क्योंकि यीशु मसीह एक इंसान बनकर ये अपना जिंदगी जीकर इस दुनिया में हमको एक नमूना बन गया और हमको एक नमूना बनकर दिखाया कि हर इंसान इस दुनिया में पवित्र जीवन काट सकता है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ। और पवित्र आत्मा के बगैर ये किसी को ये जिंदगी अच्छी जिंदगी, पवित्र जिंदगी कोई भी नहीं जी सकता। तो हर एक एक चीज आम लोगों ने मायने रखना मांगता इस प्रचार की जो यीशु मसीह ने किया, और हमारे साथ अभी ये नया करार है, उसमें से एक एक चीज हम मानकर चलना मांगता, और ये सब लोगों को हम फायदा होता है वैसा ये हमको करना मांगता है, जैसा यीशु मसीह ने करके हमको दिखाया। हमारा कुछ मन का कुछ लगाने का नहीं जरूरत है, सब जो यीशु मसीह ने किया वही हमको ये इस्तेमाल करके, नया करार इस्तेमाल करके, सीख के, पढ़ के हमको ये आगे सब लोगों को समझाने का है। और ये लोग हम लोग कर सकते हैं जब भी हम लोग पवित्र होएंगे, तभी। ये सादा कैथोलिक नहीं कर सकता। और पवित्र बनने को मेरा डिस्क्रिप्शन में जाओ, यूट्यूब पर देख ले, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएंगे। कैथोलिक दूसरा नहीं, सिर्फ ये पढ़ने के बाद 5-10 मिनट में कैथोलिक पवित्र हो जाएंगे। तो आज से ये बुरी जिंदगी, ये बीमारी वाली जिंदगी, ये गरीब जिंदगी, ये भिखारी का जिंदगी छोड़ दे। ये लाचारी हमको कैथोलिक लोगों के लिए नहीं है। ये सब जो चालू जो जिंदगी है वो हमको नहीं है। हमारे जिंदगी एक राजा का जैसा बनना मांगता। यीशु ने बोला, राजाओं का राजा। हर कैथोलिक की जिंदगी एक राजा का जैसा होना मांगता है, ऐसा हमको यीशु मसीह ने बोला। और यीशु मसीह ने बोला, ये तुमको मैं देगा, मैं आया हूं ये तुमको राजा का जैसा जिंदगी देने के लिए। तो राजा का ये जैसा जिंदगी कैसा जिएंगे हम लोग? ये लूट मार धोखाबाजी करके नहीं। ये सब चोरों का काम है, राजा का काम नहीं है। तो हमको आज से ये गंदी जो जिंदगी है हमारी, इसको छोड़ने का है। ये जो शैतान, इतने हजारों शैतान जो हमारे कैथोलिक के लोगों के अंदर है, उनको सबको भगाने का है। मैंने ये 5 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया। मेरे जैसा हर कैथोलिक तुम लोग अभी पवित्र बन जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, मैं ही रास्ता हूं। जो मार्ग यीशु मसीह चला, ये पूरा नया करार, वही हम चलना मांगता। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही वाट हूं। तो ये सच रास्ते पे चलने के लिए हमको सिर्फ
कैथोलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। दूसरा लोग बिना कैथोलिक बन के पवित्र नहीं बन जाएंगे। तो लोगों का सफर थोड़ा लंबा है। हमको अभी 5-10 मिनट में हम कैथोलिक पवित्र हो जाएंगे। अगर आपने मान लिया और सबको बख्श दिया और प्यार से जिंदगी जीने लगे तो 5-10 मिनट में आप पवित्र बन गए। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया और तभी जो बीमारी है उसको भगा दे। मेरा दूसरा वीडियो देख ले, कैसा प्रार्थना करने का है। ये सब गंदी आत्माओं को, बीमारी आत्माओं को, सबको निकल जा, पतली गले से बोल दे यीशु के नाम। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखा, वह स्वर्ग के सब में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। जो लोग ये यीशु मसीह की बात, नया करार मान के चलेंगे, तभी यीशु मसीह बोल रहा कि स्वर्ग में ये लोग, मेरे जैसे लोग महान कहलाएंगे, महान बन जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगा। तो अभी हमको क्या करने के लिए बोला? इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं मान से किसी एक को तोड़े, तो ये यीशु मसीह ने जो पूरा प्रवचन जो किया, ये नया करार में लिखेला हुआ है। और कोई दूसरों को कुछ भी दूसरा सिखाएगा, बोले तो बगैर और बिना यीशु मसीह को लेके दूसरा कुछ सिखाएगा, छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए। कितना भी छोटी अभी समझ ले, तुम लोग यीशु मसीह को मानते हैं और लोगों को सिखाएगा तुमको ये कैथोलिक नहीं बनने का है, लेकिन ये लोगों को सिखाते हैं तुम कैथोलिक नहीं मानो, फिर भी तुम स्वर्ग में जाएंगे नहीं। ये लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लोग गलत सिखा रहे। छोटी आज्ञाओं में तुम लोग जब भी कैथोलिक मानते ही नहीं, कैथोलिक तुम लोगों को बनने का नहीं है, तुम लोग छोड़ के गए बोले तो ये वो लोगों के लिए छोटी आज्ञाओं। तुम लोग बोलते हैं कि तुम क्रिश्चियन है, लेकिन इधर यीशु मसीह ने क्या लिखा? छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। तुम अभी जो बड़ा आज्ञा है वो तोड़ के गए कैथोलिक से। तुम अभी कैथोलिक है नहीं बोलते, तुम क्रिश्चियन है बोलते। और जो कैथोलिक भी नहीं है, क्रिश्चियन भी है नहीं, उनकी बात तो तुम छोड़ दे। वो तो छोटी क्या,
उनका तो नाम भी नहीं आता इधर। इतना यीशु मसीह ने हमको खुलकर समझाया, इतना आसान करके हमको समझाया इधर। एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा भी है, तेरे को कहलाएगा कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस लिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, ये जैसा बच्चों को एबीसी सिखाते हैं वैसी बात है, इतना सीधा करके हमको सिखाया यीशु मसीह ने। इसलिए यीशु मसीह बहुत जगह में बोला, बच्चे, मेरे बच्चे, ऐसा बोला शिष्यों को, आपके, उसके यीशु मसीह के चेले लोगों को बोला वो बच्चे करके। तो हमको क्या करने का है, हमको ये एक भी शब्द इसमें से छोड़ने का नहीं, ये नया करार से। तो यीशु मसीह क्या बोला कि जब भी हम पूरा पवित्र बन के ही जिएंगे, दूसरों का हम सहारा बन जाएंगे, दूसरों को हम रास्ता दिखाएंगे, ये एक उजाला बन के, एक नमक बन के हम दूसरों की का जिंदगी बदल देंगे, बुराई जिंदगी से एक स्वर्ग के राज्य में महान जिंदगी उनको हम दे दें। वैसे हम लोग बनना मांगता है, वैसा यीशु मसीह हमको इधर सीधा सीधा कहलाता है। ये प्रचार करके यीशु मसीह गया कि हम लोग छोटी सी भी छोटी आज्ञा मान ले, इसमें से कुछ भी बात आप छोड़ नहीं सकते। ये थोड़ा हम लोग एक थोड़ा गलत करेगा चलेगा, एक दो जान को हम जिंदगी से काट लेगा, उनसे बातें नहीं करेंगे वो लोगों से, वो गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं, ऐसा करके हम लोग वो लोगों के ऊपर नाराज होके तो चलेगा, तो पवित्र नहीं बन जाएंगे हम लोग कैथलिक। सबको बख्श देना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह बोला हमको, छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। तो तोड़े बोले तो ये कुछ भी आपसे गलती हो जाए तो आप कैथलिक नहीं बन सकेगा। वो आपको मालूम पड़ेगा आप कैथलिक, ये पवित्र कैथलिक कैसा नहीं बन गया करके, ये खुद को मालूम पड़ेगा। कैसा मालूम पड़ेगा? यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे शिष्य बन गए तो ये चीजें तुम्हारे साथ रहेंगे, बोले तो तुम ये चीजें कर सकेंगे। पवित्र कैथलिक लोगों के ऊपर हाथ रखकर उनका बीमारी ठीक करेंगे, लोगों का भूत तुम निकालेंगे, सांप पकड़ेंगे, जहर भी पिएगा तो लगेगा नहीं। तो ये चीजें तुम्हारे से नहीं होते तो तुम्हारा खुद जिंदगी सोच सकता है कि तुम पवित्र नहीं बने अब तक। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाओ और देख ले, तुम गरीबों को आपका कमाई से 10वां कमाई देते नहीं देते, ये भी देख ले। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, 5-10 मिनट में वो पढ़ो और पवित्र बन जाओ। अब से 10 कमाई से देना चालू करे और आपको 100 गुना भरपाई यीशु मसीह दे देगा। लिखा है, पढ़ ले मार के गूगल में। इतना आसान है हमारा ये यीशु मसीह, इतना हमको सब कुछ चप्पर फाड़ के देता है। ये बहुत आसान जिंदगी है यीशु मसीह के साथ चलने का। लेकिन हम लोग कैथलिक लोग ये कठिन
जिंदगी का गुलाम बन गए। ये शैतान ने हमारे मन में ये बातें घुमा फिरा कर डाली है और हमको उल्लू बना के छोड़े। इसलिए कैथलिक से अभी कुछ होता नहीं, और जब तक कैथलिक पवित्र नहीं बन जाएगा तब तक कुछ होएगा नहीं। और जब पवित्र बन जाएगा तभी यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा। तो ये सिखाना मांगता हम लोग, ये प्रचार लोगों को तो कभी सिखाएंगे, पालन करेगा बोले तो क्या? हम ये शैतान को हमारे जिंदगी से निकालकर पवित्र आत्मा को जब हम अपनाएंगे तभी हम ये पालन करने को हमको पवित्र आत्मा बल देगा। और पवित्र आत्मा का बल से हम सब कुछ चंगाई करेंगे। और पवित्र आत्मा की मदद से मेरे जैसे आप लोग सब सिखाएंगे और यूट्यूब पर चैनल खोलकर लोगों को व्हाट्सएप में फ़ोन कर कर मैसेज भेजकर सबको चंगाई करना चालू हो जाएगा। तो 5-10 मिनट में पवित्र हो जाओ और सबको चंगाई करके निकल पड़ो। और बंद करेंगे आज इधर ही, कल इधर से चालू करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये यूट्यूब लाइव पे इंसान है उसको और उसके पूरे परिवार को, और जो लोग सुनेंगे उनको और उनके पूरा परिवार को तुम कोविड बीमारी से बचा कर रख और सब इनकी कामा करके दे। और जो भी बीमारियां उनके अभी ज़िंदगी में है वो सब ठीक कर ले और सब चंगाई ये लोगों को दे। और जो लोग काम करते हैं उनका काम अच्छी तरह से बचा कर रख और ये लोगों का पगार बढ़ाओ और ये लोगों का पोस्ट बढ़ाओ। और जो लोग नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छा पगार का नौकरी दे और सबको बचा कर रख और सब लोगों को पवित्र होने को मदद कर। आपका प्यार उनके ऊपर रख। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार सिखाने को। आमीन। और पवित्र आत्मा, जो लोग सुनकर आगे दूसरों लोगों को बेचते हैं और वायरल करते हैं उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख और सब उनका कामा करके दे। आमीन। आज तारीख है 6 फरवरी की 2021। मैं समझता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं। आमीन। माती 5:19, जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये नया करार का पालन करके दूसरों को सिखाएगा। ये प्रचार दूसरों को समझाएगा ताकि
लोग अपना सोच बदलकर गंदी सोच और शैतान का सोच को टुकराकर पवित्र हो जाए। यही यीशु मसीह का काम। यीशु मसीह बोल रहा कि हम उनका पालन करेंगे और उन्हें सिखाएंगे। हमको ये लाजिम करना पड़ेगा हर कैथोलिक को, और ये करने के लिए हर कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक होना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम पैसा देगा और तुमको लगेगा कि मेरा काम हो गया, मैं मेरा 10वां आटा दूसरों को दे रहा है। नहीं, सब चीजें करना पड़ेगा हमको, एक एक चीज। जो नहीं करेगा वो स्वर्ग में महान नहीं कहलाया जाएगा। ये सीधा सीधा लिखा है यीशु मसीह ने। इसमें घोटाला करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, और इसमें से कुछ हम छोड़ भी नहीं सकते। उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा। तो किसी को सिखाने के लिए आपको पहला टीचर बनना पड़ेगा। टीचर बोले तो कैसा? टीचर एक क्लास की टीचर होती है, साइंस सिखाएगी, मैथ सिखाएगी, ज्योग्राफी सिखाएगी। कोई जो टीचर है वो उसको पहला वो जो सिखाती है उससे पहला पढ़ाई करनी पड़ती है खुद को, टीचर को, बाद में वो सिखाएगी। उसको वो मानना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ये मैथ्स का प्रॉब्लम का आंसर ऐसा ऐसा आ गया। तो उसको ही तो मालूम नहीं पड़ेगा ये आंसर कैसा निकालने को, तो टीचर नहीं बन जाती। तो ऐसा हमको पहला सीखना पड़ेगा। और हम कैथोलिक को बहुत आसान है, हमको ये सब चीजें मालूम है। इसलिए मैं कैथोलिक को बोल रहा हूं कि 5-10 मिनट के अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो पवित्र बन जाएंगे और दूसरों को सिखाएंगे भी। लेकिन सिखाने से पहले मेरे पूरे जो प्रवचन मैंने डाला हुआ है हिंदी में, तो वो सब लेके वही समझाओ। वो जैसा है वैसा ही समझा लो। और तभी जब भी आप दूसरों को ये समझाने लगेगा, तभी आपका आत्मा, पवित्र आत्मा आपको और बल देगा। और आप 5-6 महीने में आप खुद बाद में आपका प्रचार बोले तो ये सोच लोगों को खुद अपने आप दे सकती है, यीशु मसीह के बल से। क्योंकि यीशु मसीह, स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा तीनों आपके अंदर रहेगा जब भी आप पवित्र हो जाएंगे। तो तभी पवित्र होने के बाद ही मेरे जैसे आप दूसरों को सिखा सकेंगे। लेकिन ख्याल करो कि 5-6 महीने तक मेरे जो प्रवचन है वही समझा ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा है वैसा भी समझाएगा, आपके मुंह से आना मांगता हो। तभी आप लोग स्वर्ग में महान कहलाएंगे। तो आपको महान इधर दुनिया में बनकर कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला है, लिखेला है कि इधर जो लोग छोटे बनकर बोले तो लोगों का सेवा कर कर, लोगों को नरक का से बचाकर जो लोग चलते हैं वो स्वर्ग में महान कहला जाएगा। तो ये एक ही कार्य है हमारा हर इंसान का इस जिंदगी में। तुम छोटे हो, शादीशुदे हो और बुढ़े लोग हैं, सब का कार्य एक ही है, ये पालन करने का और समझाने का नया करार। ये करने के बाद लोगों का समझ बदल जाएगा और वो लोग पवित्र बन जाएंगे। और ऐसा करके हम पूरे कैथोलिक लोगों को पवित्र बनाएंगे और हर परिवार पवित्र बन जाएगा। उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, वो हो ही जाएगा पूरा परिवार। लिखा है बाइबल में, एक इंसान पवित्र
बन जाए तभी पूरा परिवार पवित्र बन जाएगा, पूरा परिवार बच जाएगा, पूरा परिवार एक एक इंसान को स्वर्ग में, राज्य में, स्वर्ग के राज्य में महान कहला जाएगा। तरीका बहुत आसान है, लेकिन आम लोगों ने तरीका अपनाया नहीं, क्योंकि आम लोगों को सोच और समझ नहीं थी इसकी। इस वजह से हमको ये सब धक्के खाना पड़ा हमको। अब तक हम लोगों ने जिंदगी जी ली, वो सब बुरी जिंदगी थी। क्या अच्छा था देख ले इसमें। तो पूरी अच्छी जिंदगी चाहिए तो ये करना हमको पड़ेगा जो यीशु मसीह ने हमको करने को बोला। नया करार का पालन करो और उनको सिखाओ। वही वही, दूसरे नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं, उनको भी करना पड़ेगा तुम्हारे जैसा। अगर तुम महान कहलाई जाएगा तो तुम्हारा बीवी बच्चे नहीं। ये गलती मत मन में रखो कि संत लोगों का सब भाई बहन, सब पूरा परिवार आज तक जो बचे हुए हैं इतना सालों से, 1000 सालों से, वे सब स्वर्ग में जाएगा नहीं। सिर्फ एक संत स्वर्ग में गया, कैथोलिक संत स्वर्ग में गया। तो इधर यीशु मसीह हमको अच्छी तरह से बोल रहा, जो कोई, पूरा परिवार नहीं, जो कोई और उसका परिवार, ऐसा लिखा नहीं, जो कोई एक इंसान यीशु मसीह का जैसा करेगा उसको ही स्वर्ग में महान कहला जाएगा। तो अभी आप लोग सोचेंगे मेरा परिवार का क्या होएगा, क्या फायदा है मेरे को, मैं एक जाने से मेरे को क्या फायदा है स्वर्ग में। दूसरा, हमारे लोग इतने मेरे प्यारे बच्चे हैं, बीवी प्यारी है, मेरा माँ बाप प्यारे हैं, उनको क्या करेंगे। वो भी लिखा हुआ है कि एक आदमी बच जाएगा, एक इंसान बच जाएगा तो पूरा परिवार बच जाएगा। आपका जो सोच बदल गई है, गंदी बुराई सोच से अभी प्यारी सोच हो गई है आपकी, और आप अभी यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, ये देखने के बाद ही वो लोग आपके जैसे बन जाएंगे। उनको, आपके वजह से उनको कुछ अच्छाई नहीं आएगी। वो लोग अपना खुद का सोच बदलकर, जैसा आपने किया था वही हर इंसान को, घर वाले आदमी को करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करेंगे, वो आपका जीवन देख के, आपका जीवन देख के उनका भी जीवन बदल जाएगा। 20 क्यों न कि मैं तुमसे कहता हो कि यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फारिजियों के धार्मिकता से बढ़कर हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। 20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारिजियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो मैं दोनों पढ़ लेता, एक अंग्रेजी का अक्षर में है, वो भी पढ़ लेता, और दूसरा है जो हिंदी का अक्षर में है, वो भी मैं पढ़ लेता। कभी ये शब्द दूसरी तरह से डाला हुआ है तो आसान हो जाता समझने में। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, अगर आप दोनों भाषा पढ़ सकते तो दोनों पढ़ ले, आसान हो जाता है समझने को। तो इधर क्या बोल रहा कि अगर आप लोग सच्चाई में, कौन सी लोगों की सच्चाई में, जो पुराना करार लेके बैठे थे, लिखा है इधर 2 नामा लिखा है, शास्त्रियों और फारिजियों, बोले तो धर्म का बड़े लोग, उनसे बढ़कर बोले तो ये लोगों की सोच बहुत कठोर थी।
धार्मिकता से बढ़कर ना हो। इनकी सोच, इनके कायदे बहुत खतरनाक थे, लोगों को दबा कर रखने का, उन लोगों को जूते का जैसा मानने का, कि सब लोग उनके नीचे, उनकी सेवा लोग करना मांगता है, वो लोगों का धर्म का अधिकारी, शास्त्री और फारिजे, ये लोग तो उनकी सोच बहुत गंदी थी। इसलिए यीशु मसीह बोला कि उनकी सोच से बढ़कर ना हो। बोले तो जैसा ये लोग सोचते वैसा ही आप भी सोच लिया तो आपका भी सत्यानाश हो जाएगा। बोले तो जैसे यीशु मसीह ने लिख के रखा है नया करार में, जो परमेश्वर की सोच क्या है वो सोच से हम ना चलें तो हम ये लोगों का जैसा करते हैं, फारिजियों और धर्मशास्त्रियों के जैसे हम लोग, हमारा व्यापार हो जाएगा और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एक ही इंसान का नहीं, पूरा खानदान की ओर आने वाले पीढ़ी की जिंदगी पूरा सत्यानाश बर्बाद हो जाएगा। तो इधर यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर बढ़कर ना हो, बोले तो क्या, यीशु मसीह ने जो हमको पूरा इधर समझा के लिख के जो रखा है नया करार में, वो हम ना करें, उसमें से हम कुछ भी छोड़ ले या कुछ भी छोटी चीज ना माने तो हमारे जिंदगी का वाट लग जाएगा, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अभी मैं बोलेगा कि तुम्हारा जो लोग मरे हुए, माँ बाप, किसी का बीवी बच्चे, किसी का कोई भी मरा हुआ है घर में, वो सब लोग स्वर्ग में, नरक में गए। मैं अभी बोल रहा, और ये सच है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा इधर, मैं सच बोल रहा कि जो लोग तुम्हारे मरे हुए हैं वो सब लोग नरक में गए। तो अभी तुम लोग मेरे को पूछेंगे तुमको कैसा मालूम पड़ा, तो इधर लिखेला हुआ है, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। बोले तो अभी हमने देखा कि यीशु मसीह बोल रहा, तुम मेरा प्रवचन करो पवित्र बनने के बाद, सबको समझाओ, सबकी बीमारियां मुश्किलें हटाओ, ये उनका जीवन इधर दुनिया में स्वर्ग करो। तभी ये बोल रहा है यीशु मसीह, तुम स्वर्ग में नहीं, तुम स्वर्ग में जाएंगे नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, तुम्हारे जो बुढ़े लोग और कोई भी जवान लोग भी खुदकुशी करके भी मरे हुए, ये पॉइजन खा के भी मरे हुए, कैसे भी मरे हुए, तो वो सब नरक में गए। अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमको खुद को मालूम पड़ेगा ये सब नरक में गए करके। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, इधर लिखेला हुआ है। वो लोगों ने यीशु मसीह का जीवन नहीं जिया, यीशु मसीह का प्रचार दूसरों को नहीं समझाया, वो किया, दूसरों को बीमारियों को चंगा नहीं किया, गरीब को, जो लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं उनको गरीबी से हटाया नहीं और मुश्किलों को भगाया नहीं। जो लोगों यीशु मसीह का काम नहीं किया वो सब लोग नरक में गए। सीधे सीधी बात है इधर। और तुमको नरक में ना जाने के लिए तुम्हारा बीवी बच्चा और तुम्हारा पति को स्वर्ग में माँ बाप अभी अभी जिंदा है तो, और उनके माँ बाप बूढ़े लोग भी जिंदे हैं तो उनको बचाओ अभी स्वर्ग नरक में ना जाने के लिए। सबको स्वर्ग में जाने के लिए आप कोशिश करो, पहला आप पवित्र बन जाओ और आप यीशु मसीह का जैसा कार्य करो, काम करो,
अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको समझा लो, वो शायद मान जाएंगे। बूढ़े लोग हैं तो आपसे मानेंगे नहीं, वो कैसे भी करके आपसे मानेंगे नहीं, मैं बोल रहा। बूढ़े लोग को तुम्हारी जिंदगी देखने के बाद ही शायद उनकी ट्यूबलाइट का जो फ्यूज है वो जलेगा। उससे पहले मर गए तो गए नरक में। अगर वो जल्द से जल्द आपकी जिंदगी देख के, पवित्र जिंदगी आपकी देख के, वो लोग उनकी सोच बदल कर वो लोग भी पवित्र हो गए, तभी वो लोग बच गए और बहुत साल जिएंगे। ये लोग 100 के ऊपर लाजिम जिएंगे। हर इंसान 100 के ऊपर जीना मांगता है, 120 तक। तो लोग जल्दी क्यों मरते? क्योंकि वो यीशु मसीह का जैसा काम नहीं करते, और सब नरक में जाते। सीधे लिखा है इधर, सीधी सीधी बात है। छोटा बच्चा 5वीं क्लास में का बच्चा भी बोलेगा, ये क्या लिखा है, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ये 19 और 20 छोटे बच्चे को पढ़ने को बोलेगा, और उससे इसका सोच क्या है पूछेगा, तो वो सीधा बोलेगा आपको। 5वीं साल का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको उससे पढ़कर उसकी सोच उससे ले ले। इतना आसान बच्चों, यीशु मसीह ने हमको हमेशा बच्चे बोले, क्योंकि वो बच्चों को जैसा पढ़ाता है सिखाता है वैसा हमको सिखा कर गया। और ये हमको कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ संकट नहीं है मानने के लिए। हम कैथलिक है, हमको बहुत आसान है। 21, तुम सुन चुके हैं कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। 21, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल की लोगों से कहा गया था कि हत्या हत्या कराना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचरे में दंड की योग्य होगा। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि पुराना करार में लिखा हुआ है, और ये फारिजियों और धर्मशास्त्रियों से हमने सुना है, उनके कायदे हैं कि जो लोग गलती करेगा, जो लोग बुराई करेगा, किसी को मार डालेगा, मर्डर करेगा, तो ये लोग उसकी सजा लोगों को भुगतनी पड़ती है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरे में दंड की योग होगा। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुम सोचते हैं कि तुमने किसी का खून नहीं किया और तुम अच्छे आदमी हो। तो यीशु बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। तो तुम अपने भाई पर क्रोध करेगा। अगर भाई बहन के ऊपर आप नाराज है, उनसे उनकी अच्छाई देकर उनका आगे बढ़ने का पैसा ज्यादा हो गया कर कर उनके वो लोगों के पास तुम जलते हैं और उनको श्राप डालते हैं, और उनकी बुराई देखने को आप तरसते हैं। क्रोध करेगा वो कचहरे में दंड की योग होगा। तो तुम लोग भी एक खूनी के बराबर है, तुमको भी सजा वही है। जो एक खूनी को सजा है वो सजा तुम्हारी भी है। जाके देख लो बाइबल में, छोटी सी छोटी आप गलती करेगा सजा एक ही है, क्या है, नरक।
सजा एक ही है। तुम बाइबल का एक चीज मानना छोड़ेगा तो यही सजा एक ही है। सजा कुछ बदलेगी नहीं। छोटी छोटी सी भी गलती होएगा तो सजा एक ही है। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग की दंड की योग होगा। तो ये यीशु मसीह हमको इधर सब कुछ कहकर छोड़ना चाहता कि कितनी सी भी छोटी गलती हो जाए वो आप उनको माफ करें। और आपने जो कुछ भी बोला है, दूसरों की गंदी बातें बोली है, दूसरों को पागल कुत्ता कहा है और कुछ भी कहा है, तो यीशु मसीह ने बोला कि नरक के आग की दंड के योग होगा। और बोले तो तुम नरक में जा सकता है। और इससे बचने के लिए, नरक का आग से बचने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, सबको बख्शना पड़ेगा, सबको पवित्र होने के बाद नया मार्ग दिशा दिखाना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है। तो लोगों को आप अगर समझाएगा तभी आप पवित्र हो गया करके आपको मालूम पड़ने का। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो यीशु मसीह बोला मैं और मेरा स्वर्गीय पिता भी आपके अंदर आएगा। बोले तो ये कार्य है, ये परमेश्वर का सोच है, हर इंसान ने लाजिम करना मांगता है। यीशु मसीह ने जो किया जिंदगी में वही परमेश्वर का सोच है हर इंसान के लिए, ये एक ही काम करने का। तो अगर आप लोग पवित्र हो गए ये करने से, कैसे भी आप लोग पीछे हटेंगे नहीं, हट ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है, तीनों जान आपके अंदर है। तो आप ये लाजिम करेगा मेरे जैसा अभी जो यीशु मसीह ने किया वो, और सांतों ने जो किया वो, हर इंसान को करना ही पड़ता हो। नहीं तो आपको मालूम पड़ गया कोई कि ये इंसान नरक में जाएगा सीधा, और कुछ रास्ता नहीं है। जो बुरा इंसान है उसको छोड़ने का नहीं, तुम पागल है करके इधर लिखा है। कोई कहे अरे मूर्ख, किसी को पागल है, कुत्ता है, और तुम डाकू है, तुम लोटंगी है, तुम लोफर है करके बोल के उसको छोड़ेगा तो बोलेगा तुम नरक में जाएगा। तुम, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसकी तो कुछ बोलने की बात भी नहीं है। अगर वो वैसा ही जल्द मर जाएगा तो वो नरक में गया, उसका तो छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला, तुम भी ये दंड की योग होगा। कौन सा? नरक के आग के। वो पवित्र नहीं होएगा और हो जाएगा भी तो आपको कुछ उसमें लेना देना नहीं है, वो उसकी जिंदगी है। तुम उसको समझाएगा तो अच्छी बात है, तुम उनको खाली बोलेगा तू ये है वो है करके तू जाएगा तो बोलता है तुम जाने का इधर दंड, ये दंड नरक के आग का दंड के योग होगा तुम। तो हमको सबको बचाना है, कितना भी बुरा इंसान है तो हमको उसको छोड़ने का नहीं, वैसा है करके सबको सच बोलने का हमारा यीशु मसीह का एक ही काम सबका है, हमारा हर कैथलिक का। वो कैथलिक जब भी करेगा तभी वो पवित्र बनेगा। तो हमको ये सोचकर चलने का कि दूसरों को कुछ भी बुरा कहेगा, गंदा कहेगा तो हमारे ऊपर ये ऐसा मालूम पड़ेगा कि हम पवित्र नहीं बन गए। अगर पवित्र होते तो
और उनको हम समझाते थे कि तुम ये गंदी बातें जो करते हैं, तुम्हारा गंदा जो जीवन है, तुम्हारा धोखे का जीवन है, बदल दे। और ये बदलने को हमको उसको ये समझाना पड़ेगा। प्रचार सिर्फ सबको गालियां देके जाएगा तो कुछ फायदा नहीं। आपको मालूम पड़ गया कि आप पवित्र बने नहीं, क्योंकि आप प्रवचन नहीं कर रहे, सिर्फ लोगों को गालियां देने को, लोगों का बुरी बातें करने को आप निकल पड़े। और यीशु मसीह बोल रहा कि तुम नरक के आग के दंड के योग्य होगा। अगर आपका जीवन, आपका सोच नहीं बदलते, तब तक आप ये नरक के आग के दंड से योग होगा। कैसा भी आप नहीं बच सकता इससे, जब तक आप पवित्र बनके यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं करते। तो माती 5:23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाया और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाए कर, मेल मिलापन कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 25। जब तक तू अपने मुई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बांधे ग्राह में डाल दिया जाए। यीशु मसीह हमको हमारा जीवन कैसा जीने का और प्रार्थना कैसा करने का, ये हमको अभी सिखा रहा है। इधर मेरे जैसा प्यार कर, उनको बख्श दे, और तभी आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये सब करने के बाद, भले तो पवित्र होने के बाद, आपने सबको बख्श दिया बोले तो आप यीशु मसीह का जैसा हो गया। बोले तो सबसे प्यार करने लगा। यीशु मसीह का जैसा प्यार, परमेश्वर का प्यार। तो हमको ये लाजिम करना ही पड़ेगा। इसलिए ये हम नहीं करते करके हमारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता को पहुंचती नहीं। इसलिए यीशु मसीह हमको बोला कुछ फायदा नहीं। भेंट आपकी वेदी के सामने छोड़ दे। तू प्रार्थना मत कर, बंद कर। तेरी प्रार्थना कुछ फायदे का नहीं, छोड़ दे तू। तुम लोग बुराई में सबको धमका रहे, सबका प्रॉपर्टी की चोरी कर रहे, प्रार्थना करने का छोड़ दे, मत कर। चर्च में मत आ, मेल मिलाप करा, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहला पवित्र हो जा बोलता यीशु मसीह, तभी तुम आकर तुम्हारा जिंदगी प्रार्थना कर जिंदगी भर प्रार्थना कर, पवित्र होने के बाद, और सब चंगाइयां ले ले। पूरा जीवन आपका चंगा हो जाएगा। कभी जब भी आप लोग दूसरों को बख्शते हैं, माफ करते हैं, नाराजगी दूर करते हैं, सबसे मिलजुल कर यीशु मसीह का प्यार में रहते हैं, सबको आदर करते हैं पवित्र होने को,
उनकी समस्या दूर करने को। तभी यीशु मसीह बोला कि अभी तुम भेंट चढ़ा, अभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी। तरीका बहुत आसान है, लेकिन शैतान ने हमारा मन बहुत कठोर किया, बहुत हमको शैतानी की सोच में डाला, गंदी सोच में डाला, चोरी के सोच में डाला, दूसरों का नाश करने का सोच में हमको शैतान रोज डाल रहा है हमारे मन में, सोच में। 25 में यीशु मसीह बोल रहा कि अगर किसी से कुछ मसला है तो तुम उधर ही निपटा दे, कचहरी में मत। अगर तुम नहीं मिटाएगा, तुम कचहरी में जाएगा, तो बोलता है तेरे को सजा होएगी और तेरे को सजा भुगतनी पड़ेगी। तो आपका 26 में क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी बर्न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। 24 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी बर न दे, कौड़ी कौड़ी बर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो ये 25 और 26 अभी जो हमने सिखाए, 24 और 23 में वो एक ही है। बोले तो किसी से भी कुछ भी बुराई है वो सब तुम निपटा दे पहला, नहीं तो सब बुराई तेरे को होगा। सब बीमारियां घर में सब इंसान को लग जाएगी, नौकरी में कमाई में दक्कल आएगी। और 24 में क्या बोला कि तू कौड़ी कौड़ी बर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। कौड़ी कौड़ी बोले तो क्या? पूरा हिसाब किताब बराबर कर ले। बोले तो पवित्र होने का। जब तक तुम पवित्र न हो जाएगा, वहां से छूटने न पाएगा। बीमारी तेरे से नहीं निकल जाएगी। भिखारीपन तुम्हारे से हटेगा नहीं। कोई कितना भी मदद करे, वापस से तेरे को लाचारी लग जाएगी और तुम ये शराब और दूसरा खेल और दूसरों का लालच में पड़ जाएगा और तुम्हारा सत्यानाश होएगा। तू छूट न पाएगा। तो कोई भी वो इंसान हो जाए, बच्चे हैं और बूढ़े लोग भी है, कोई भी है, सबको ये एक ही तरीका है और एक ही सोच समझ एक ही है, और दूसरी दूसरी सोच समझ नहीं है किसी को। सब इंसान को एक ही सोच और समझ यीशु मसीह हमको दे रहा है कि वहां से छूटने ना पाएगा। तुम कहां भी जाओ, संतों के पास जाओ, मरियम के पास जाओ, क्रूज के पास जाओ, किधर भी जाके तुम प्रार्थना कर, तेरा सिर फोड़, कुछ भी कर, यीशु मसीह बोल रहा वहां से छूटने ना पाएगा।
जो मसला समस्या बुरी आदतें, बुरी चीज़ें जो तुम्हारा ज़िंदगी में आई है और तुम्हारे परिवार के ज़िंदगी में आई है, वो कभी नहीं छूटेंगी। बोले तो सब एक पागल कुत्ते की मौत मरेंगे और जल्दी मरेंगे, लंबा आयुष नहीं मिलेगा और सब नरक में जाएंगे। सही सही इसका जवाब है। तो कोई कैथलिक को अच्छी जिंदगी, चंगी जिंदगी जीने का है तो सब मसला खत्म करके, माफी मांग के, दूसरों को बख्श के, सबसे यीशु मसीह के जैसे प्यार में जीने का, और उसको बोलता है पवित्र होने का। और तभी आप लोग यीशु मसीह का जैसा, यीशु मसीह के चेले के जैसे और सांतों का जैसा, मरियम का जैसा और मेरे जैसा आप लोग बन पाएंगे और कर पाएंगे। 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ये विचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुट्टी डाले वह अपने मन में उससे वे विचार कर चुका। यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि अभी हमको इधर समझा रहा है यीशु मसीह एक आदमी की तरफ से, और ये औरतों को भी एक ही बात है। आदमी के जगह पे औरत को रखो, एक ही हिसाब है। अभी यीशु मसीह हमको आदमी को लेके ये समझा रहा। तुम औरत को लेके भी समझा सकते हैं यही बात। अभी आदमी हमको क्या, अभी यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा है कि एक आदमी, हर इंसान ये विचार ना करना, ये विचार ना करना, बोले तो इन आदमी पकड़े तो उसने कोई भी औरत के साथ उससे संबंध, बुरा संबंध नहीं जोड़ने का। ये इधर हमको यीशु मसीह बोल रहा। और 28 में क्या बोल रहा कि अगर हमने कोई स्त्री को, आदमी ने कोई स्त्री को बुरी नजर से देखा, आपने गलती किया, पाप किया, सिर्फ देखने से स्त्री को बुरी नजर से, अगर आप बहन के जैसे नहीं देखता, मां के जैसे नहीं देखते और बुरी नजर से दूसरों को देखते हैं और दूसरे औरतों को देखते हैं, तो बोलता है पाप किया। अभी आदमी की जगह स्त्री को रखो और स्त्री को ये बात समझा लो कि कोई मर्द को बुरी नजर से देखेगा, बाई की नजर से नहीं और बाप की नजर से नहीं, बुरी नजर से देखेगा तो ये पाप है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि सिर्फ एक गलती और एक बड़ा पाप, रेप करने से ही इंसान बुरा नहीं बनता है। हम सिर्फ रेप करने लोगों को दोषी मानते हैं, उनको जेल में भेजते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा कि बुरी नजर से आप दूसरों को देखे तो आपने वही गलती कर लिया जो हमको परमेश्वर ने दिया था, मूसा को दिया था, 10 चीजें अध्याय मत कर करके, तो वो आपने छोड़ दिया, ऐसा यीशु मसीह बोल रहा। तो ये सीधी सीधी बात होती है कि अगर हमें गौर से देखेंगे 27 और 28 देखेंगे, इनको परखेंगे और समझेंगे तो क्या बोलता है कि एक आदमी सिर्फ एक औरत से शादी कर सकता है। अगर एक औरत से ज्यादा शादी करेगा तो
उसने पाप किया। ये सीधा है इधर। आपकी पत्नी के बगैर और पत्नी होकर भी आपने दूसरों को बुरी नजर से देखा तो पाप किया। तो इधर एक ही शादी हमको नजर आती है। और जब भी परमेश्वर ने जब भी पहली स्त्री पैदा की तभी एक ही की, आदम के लिए एक ही किया, नहीं तो 5-6 करके छोड़ सकता था। परमेश्वर से कुछ होता नहीं, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। तो इधर यीशु मसीह हमको साफ साफ बोल रहा कि अगर एक से बढ़कर तुम दूसरी को और आगे दूसरों को, दूसरी स्त्रियों को तो देखेगा बुरी नजर से, और दूसरी शादी करेगा और तीसरी करेगा और कुछ कितना भी करेगा, वो उसने पाप किया। बोले तो वो परमेश्वर से अलग हो गया। उससे और परमेश्वर से कुछ भी रिश्ता नहीं है। उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं आ सकता। वो और उसके पूरा परिवार, जितने भी स्त्रियों से इसने शादी किया, सबका सत्यानाश वाट लग गया। क्योंकि अगर तेरे को मर्द फंसा रहा है तो स्त्री को भी मालूम पड़ना चाहिए, औरत को भी मालूम पड़ना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको रचा है सिर्फ एक आदमी के लिए, एक आदमी से शादी करने के लिए। लेकिन जो आदमी मेरे को बोल रहा है शादी करने के लिए, वो शादीशुदा है, तो मैं इससे शादी नहीं कर सकती। अगर ये औरत ने भी ये मर्द से शादी किया जिसको और औरतें हैं, उसने गलती किया, पाप किया, उस परमेश्वर से, परमेश्वर के ये प्रचार से उसने पाप किया, और ये औरत भी वही पाप में शामिल हो गई, और उनका पूरा खानदान का सत्यानाश हो जाएगा। सीधा सीधा लिखा है इधर। तो और कोई आपको बोल रहा है कि ये सिर्फ बाइबल में लिखा है, इसका कुछ अर्थ नहीं है करके बोला, तो वो इंसान का सत्यानाश हो गया। इसलिए हमको पवित्र होने का बहुत जरूरी है। हर स्त्री को, हर औरत को और हर मर्द को पवित्र होने का बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग समझ जाए कि पाप क्या है और सच क्या है। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे, हम यीशु के चले नहीं बनेंगे, तो हम लोग एक पागल कुत्ते की जिंदगी जिएंगे, सबको काटेंगे। जो हमारे घर में, परिवार में बीवी बच्चे, सबको काटेंगे। पागल कुत्ता घर वालों को भी काटता है। तो ये पागल कुत्ते का उदाहरण बहुत अच्छा है। पागल कुत्ते का जिंदगी जिएगा जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं बनते वो, और उसको पाप क्या है और सच क्या है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शैतान की जिंदगी जी रहे हैं। 29, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंगों तेरे आंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। एक उदाहरण यीशु मसीह हमको दे रहा कि अगर ये गलती तेरे से हुई है, बोले तो तुमने एक से ज्यादा
औरतों से शादी की हुई है और किया और कर रहा है, तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुम ये आंख तुम्हारा निकाल कर फेंक दे, एक आंख निकाल कर फेंक दे, क्योंकि एक ही आंख से आप स्वर्ग में जाएगा तो अच्छी बात है। अगर शायद दोनों आंख रहेगा रहेगा तो आप नरक में जाएगा। बोले तो तुम्हारी बुराइयां इधर ही तुम बंद कर ले, काट के फेंक दे। बोले तो ये जो तुम गंदी चीजें जो कर रही है और कर रहा है, एक शादीशुदा मर्द से तुम शादी करने को जा रही है, औरत और स्त्री, इधर ही तुम रुक जाओ बोलता है यीशु मसीह। तुम आगे जाके शादी मत करो बोल रहा। अगर शादी करेगा तो तुम फंस जाएंगे और पागल कुत्ते की जिंदगी जिएंगे और मरेंगी और नरक में जाएंगी। तो हमारा हर बच्चा जब भी पैदा होता है उसके कान में डालने का है कि आपके जिंदगी का यीशु मसीह परमेश्वर है, आपको बचाने वाला है, आपको सब चंगाई देने वाला है करके बच्चे के कान में हम लोग कैथोलिक लोग बोलना मांगता है। और हर माता पिता बच्चा पैदा होने से पहले ही पवित्र हो जाने के लिए मेरी चेतावनी है। अगर तुम बच्चा पैदा होने से पहले पवित्र ना होएंगे तो तुम्हारा बच्चा बहुत संकट में पड़ जाएगा और वो जब ये बड़ा हो रहा है उसको बहुत मुश्किलें हो जाएंगी उसकी सोच समझ में। और उनको बपतिस्मा देने के बाद भी उसके अंदर से पवित्र आत्मा तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का व्यवहार सही नहीं है। और जो पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा बुरा लोगों के साथ नहीं जी सकता, बुरे माँ बापों के साथ पवित्र आत्मा बच्चे के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि बच्चा जो सुनता है, देखता है, सुनता है, वो सब अंदर बच्चे का मन में चल रहा है और ये बुरे चीजें सुनकर पवित्र आत्मा को निकल के जाना पड़ता है। तो बच्चे को सिर्फ स्नान देने से ही नहीं होता है कुछ। माता पिता पहला पवित्र होना मांगता और बच्चे को पवित्र होकर बड़ा करना मांगता, पवित्र बच्चा बनाकर बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की भी जिंदगी पागल कुत्ते की जैसी होगी। वो भी सबको काटना लगेगा, रोना लगेगा, सताना लगेगा, स्कूल में छोटा पेंसिल पेन का बुकों का चोरी करना लगेगा। सब पागल कुत्ते की ये पागल कुत्ते का ही जीवन है। तो हमको कैथोलिक को और कोई रास्ता नहीं है। कैथोलिक बनकर कुछ एक पैसे का भी फायदा नहीं है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक होएगा तभी सब चंगा आपका जीवन में हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। 30 और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खाएला तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं आज से, तो उसको काटकर फेंक दे। बोले तो क्या? यीशु मसीह बोल रहा कि तुम जो सब काम करते हैं, जो परमेश्वर के बाइबल पे बोला ना कर, सर्व धर्म आदेश आप लोग तोड़ते हैं और पापा करते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहा कि ये करना बंद कर। सर्व सब
धर्म आदेश मान ले, 10 10 का 10, एक भी छूटने ना दे और एक भी गलती ना करे। पहली औरत ने जो गलती की वो सबको भुगतने पड़ा, और आपकी गलती से आपका पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा अगर आप पवित्र ना हो जाए तो एक भी गलती आम इंसान नहीं करना मांगता। अगर गलती करेगा तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। जो पहली औरत को जो दिया है वो अभी भी चल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा, पिता परमेश्वर, स्वर्ग का पिता बोल रहा कि गलतियां मत कर, पवित्र बन जा। तो हमको इधर बोल रहा कि सब बुराई छोड़ दे। बुराई छोड़ने के बाद ही आप लोग नरक नरक में जाने से बच जाएगा। तो बुराई लेके कोई भी नरक में नहीं जा सकता। इधर ही छोड़ के इधर ही खत्म करना पड़ेगा जिंदगी में। जब भी हम जीते तभी। हाथ काटो बोले तो क्या, कफन में जाके हाथ काटने का नहीं, मरने के बाद लाश का हाथ नहीं काटने का बोला इधर यीशु मसीह ने। जिंदा आदमी का हाथ काटो बोला। जब भी तुम जिंदा है तभी ये सब गलत चीजें छोड़ दे। मरने के बाद कुछ भी नहीं होएगा। तुम नरक में पहुंच चुका है सीधा, अगर पवित्र ना बने तो जिंदा होते हुए सब कैथलिक को बुराई छोड़ के पवित्र बनना ही पड़ेगा, और रास्ता नहीं है। इतना अच्छे तरीके से हमको यीशु ने समझाया कि हाथ काट दो, फेंक दो, नहीं तो तुम नरक में जाएगा, नरक। तो सब गलतियां बुराइयां छोड़कर सबको बख्श दे और सबको यीशु मसीह का जैसा प्यार करे। 31 ये भी कहा गया था कि जो कोई अपने पटने को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। 32 परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार की सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करा वह व्यभिचार कराता है। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि हमको शादी के बाद हम ये जो बंधन है वो हमेशा के लिए बनाकर चलना चाहिए। लेकिन ये जो शादी में जो लफड़े होते हैं ये हर हाल में नहीं होना मांगता, और ये होने से कैसे बचा सकते हम लोग। हमारा जो बच्चे हैं वो नया शादी करने को जा रहे हैं, उनको ये गड़बड़ से कैसे बचे सकते हम लोग। हमारे बच्चों को क्या सिखाकर बड़े करना मांगता। जब भी बच्चा पैदा होता तब से उसको यीशु मसीह का प्यार से, पवित्र यीशु मसीह का जैसा हर कैथलिक बच्चों को बढ़ाना मांगता। अगर आप उनको पवित्र नहीं बनाएंगे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे बोले तो सब लफड़े में फंस जाएंगे, और इनकी शादी में भी लफड़े होना शुरू होएगा। जैसा यीशु मसीह अभी बोल रहा कि पत्नी को छोड़ने का नहीं,
और जिसी औरत को बुराई में दूसरों से संबंध रखते हुए, दूसरे आदमी से संबंध रखे हुए औरत को अगर छोड़ दिया, पत्र देके छोड़ दिया, तो दूसरों ने ऐसी औरत से शादी न ना करना मांगता। जो दूसरे मर्द से संबंध रखती है अपना पति होकर, और पति को मालूम पड़कर पति ने छोड़ दिया, तो उससे शादी और किसी मर्द ने नहीं करना मांगता, क्योंकि ये औरत फिर से लफड़ा करना चालू करेंगी। तो इसमें से बचने के लिए यीशु मसीह ने यह कहा कि किसी से शादी करने के बाद किसी को छोड़ नहीं सकते। तो अभी हम हर बच्चे को पवित्र बनकर उनको पाला पोसा, तभी ऐसा ये मौका आ भी नहीं सकता। जो यीशु मसीह ने किया वही काम बचपन से हर कैथोलिक का बच्चा करना लगेगा, क्योंकि जो इंसान और जो बच्चे के अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसके वजह से बाप और बेटा दोनों आते हैं, और परमेश्वर हमारे अंदर रहता, तीनों ही जन हमारे अंदर रहते हैं। तो हम जो कार्य करेंगे वो सिर्फ यीशु मसीह का जैसा ही कार्य करेंगे। सबको साथ देके सबकी अच्छाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो होने के बाद ऐसा मसला हमको नहीं आ सकता। शादी में किसी को मसला नहीं आ सकता, क्योंकि आपका बच्चा और आपकी बेटी जो शादी किया हुआ है अभी, वो कोई भी एक इंसान जो पवित्र है, तो उसका साथी लाजिम पवित्र बन जाएगा। और ये लफड़े इसलिए होने लगे क्योंकि दोनों, लड़का और लड़की दोनों बुरा जिंदगी में है। बोले तो किसी में से एक भी इंसान पवित्र नहीं है। तो हर मसला जिंदगी में पवित्र ना होने के वजह से होते हैं। तो आपको जल्द से समझना है कि कोई भी आपका घर में मसला हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि घर का लोग पवित्र नहीं है। एक भी घर का इंसान पवित्र नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि जो मेरा अभी प्रचार सुन रहे हैं, वो आलातुल फौरन अभी पवित्र बन जाए। अभी का अभी कुर्सी से उठे बिना पवित्र हो जाए। 5-10 मिनट में मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ ले और अभी का अभी पवित्र हो जाए। नहीं तो शायद आपको शैतान जिंदा भी मार सकता है, कभी भी, कल भी नींद में मार सकता है। इतना खतरनाक है, क्योंकि जो बंधन, शादी का बंधन यीशु मसीह बनाता है, दोनों को इकट्ठा करके एक जान बना देता है, वो भी ये शैतान उसमें भी लफड़ा डाल देता है, ताकि ये दोनों में फूट आ जाए और दोनों एक दूसरे को छोड़ दे। सब बनाई हुई बात शैतान बिगड़ना चाहता, और ये हम सब हमारा जीवन का अच्छे दिन हम लोग जी सकते हैं, सिर्फ हम लोग पवित्र बन गए तभी। नहीं तो अच्छे दिन
जिंदगी में आपको कोई भी नहीं दे सकता। अच्छे दिन जिंदगी में आएंगे सिर्फ और सिर्फ हर इंसान पवित्र होएगा तो वही इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। और उसका अच्छे दिन देखने के बाद उसकी पत्नी भी पवित्र बन जाएगी। तो ऐसा मसले एक दूसरे को छोड़ने का, शादी खराब करने का मसला आएगा नहीं। 33 फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठे शपथ न कहना, परंतु प्रभु के लिए अपने शपथ को पूरे करना। अभी इधर हमको यीशु मसीह बोल रहा कि हम लोगों ने जो शपथ खाया है, बोले तो शादीशुदे मनुष्य ने शपथ खा के शादी किया। ये शादी यीशु मसीह बोलता मत तोड़, क्योंकि जो शपथ तुम लोगों ने प्रभु को दिया वो पूरा कर ले। वो जिंदगी में कभी मत तोड़। आपने शपथ दिया शादी के टाइम कि हम लोग मर्द और औरत दोनों मिलके, पति और पत्नी, बच्चों को हम लोग कैथलिक, अच्छा कैथलिक, पवित्र कैथलिक बनाएंगे। लेकिन ये शपथ हम लोगों ने सिर्फ मुंह से कहा, हमारे दिल में बसा नहीं हो। इसलिए हम जानवरों को जैसा जैसा जानवर को पालते हैं वैसा ही बच्चे को भी हम पालते हैं जानवर के जैसा। जैसे हम कुत्ते को बोलते बैठ तो कुत्ता बैठता है, उठ तो कुत्ता उठता है, खा बोले तो कुत्ता खाता है। अगर कुछ कुत्ता लफड़ा करेगा तो कुत्ते को एक दो बजाते हैं कुत्ते पे। तो हम कैथलिक लोग भी बच्चों को कुत्तों का जैसा पालते हैं और वो बाद में पागल कुत्ते बन जाते बचपन से ही। मेरा दूसरा वीडियो जाके देख ले और 24 घंटा मेरा वीडियो घर में चला ले, ये बंद मत कर। हर इंसान घर का पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि हर को अच्छे दिन जिंदगी में देखने का है। और जब भी इधर अच्छे दिन ही आप लोग महसूस करेंगे और अच्छे दिन में जिएंगे तो ही पूरा परिवार और आपका आने वाला खानदान पूरा पवित्र रहकर जी सकते हैं और मरने के बाद लंबा जिंदगी जी के सब स्वर्ग में जाएंगे। ये करने को यीशु मसीह दुनिया में आया, नहीं तो सब लोग नरक में जाते थे। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हर इंसान को स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह आया और हमको सब को ये मौका दिया कि हम पवित्र बन जाए, बुरा जिंदगी छोड़ दे और स्वर्ग में जाए। तो जो शपथ लोग जब शादी करते तभी देते, वो लोग निभाते नहीं। बच्चों को ये लोग पवित्र रखकर बड़े नहीं करते। तो यीशु मसीह हर कैथलिक को याद कर रहा है इधर 34। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना कहना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है,
और धरती के, क्योंकि वह उसके पांवों के चौकी है, यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि कभी भी शपथ नहीं खाना परमेश्वर से और धरती का नाम लेके भी, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है और धरती भी परमेश्वर ने बनाई हुई है। तो हम लोग हमारी बातों में कोई भी शपथ मत खाओ बोलता यीशु मसीह। और 36 अपने सिर के भी शपथ ना खाना, क्योंकि तो तू एक बाल को भी ना उजाला ना काला कर सकता है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि आपके ऊपर भी आपका नाम भी लेके शपथ मत खा, और बोलता है तेरा सर का भी शपथ मत खा, क्योंकि तुमसे खुद एक बाल जो काला है वो सफेद नहीं कर सकता, और जब भी सफेद हो जाते तभी वापस काले नहीं हो सकते तुम्हारे से। बोले तो इंसान को कुछ भी शपथ खाएगा तो उसका वो कभी नहीं पूरी होएगी। जो इंसान का सोच है वो सोच से वो वो सोच लेके तुम अगर शपथ खाएगा, बोलेगा मैं ये करेगा मैं वो करेगा, तो हर शपथ आपका कभी नहीं सच होगा, हमेशा फंस जाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। ये दुनिया आप कभी नहीं जीत पाएगा। परंतु तुम्हारे बात है कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुरा से होता है। अभी यीशु मसीह हमको बोल रहा कि हमारी बात में कुछ शपथ नहीं आना मांगता। अगर तुम्हारा बात नहीं बनती है तो बोलो मेरे से ये नहीं होता। अगर तुमसे ये बनता है तो बोलो मेरे से ये होता है। उसमें बीच में और दूसरा कोई जवाब है नहीं, बोलता यीशु मसीह। तो हमको कुछ भी शपथ खाने से पहला हमको सोचना मांगता कि ये एक शैतान की चाल है और वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप पवित्र नहीं है। आप अगर पवित्र होते तो कोई भी शपथ नहीं खाता, क्योंकि आप सीधा सीधा बोल देता कि ये परमेश्वर की चाल नहीं है। परमेश्वर का दुनिया ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर का कानून सब लिखेला हुआ है, नया करार में सब लिखेला हुआ है, और वही हिसाब से हर इंसान की जिंदगी चलेगी। अगर कोई इंसान आपका बल पे, खुद के बल पे और खुद के पैसों के ऊपर और खुद के गाड़ी मकान और किसी भी चीज के ऊपर आप बड़े करके समझते हैं, और उस वजह से आप बोल सकते हैं मैं वो करेगा मैं वो करेगा, तो जिंदगी में बर्बादी और बर्बादी आएगी। तुम्हारे खुद के जिंदगी में और तुम्हारे बच्चों और बीवी और सबके जिंदगी में 10 गुना ज्यादा
बर्बादी आएगी। बोले तो पागल कुत्ते की मौत मरेंगे सब लोग। तो जब आप ये सुन लेता तो अभी का अभी पवित्र हो जा, और कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह ने बहुत समझाया हमको, बहुत बातें लेके समझाया। सादा आदमी से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पवित्र होने के बाद ही आप जिंदगी ये जी सकते। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बोलता यीशु मसीह। एक बाल भी हम लोग काला या सफेद नहीं कर सकते। सिर्फ ये यीशु मसीह का नया करार से ही हमारा जीवन अच्छा हो, चंगा हो जाएगा। सब गंदगी, सब बीमारी, सब गलत चीजें निकल जाएंगे। ये हमको सबको बख्शने के बाद ही ये हो जाएगा। और पवित्र होने के बाद ही एक कैथलिक का जीवन और उसका परिवार पूरा पवित्र हो जाएगा। माती 5:30-5। परंतु 30:8, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अभी हमको यीशु मसीह यहां बोल रहा है कि कोई भी हमको बुरा करेगा तो उसको बुराई से मत वापस जवाब दे। इंसान को बुरी नजर से देखना सही नहीं है, ऐसा यीशु मसीह हमको इधर कह रहा है। आंख के बदले आंख, ऐसा दुनिया चल रहा था और अभी भी चलती है। देख ले गूगल पे मार के, दुनिया में कैसे कानून है। आंख के बदले आंख कानून आज भी चल रहा है। यीशु दुनिया में आया तो 2000 साल हो गया, फिर भी ऐसे कानून अभी भी चल रहे हैं। हमारे कैथलिक परिवार में भी चलते। एक ने गाली दिया, दूसरा भी चालू करता है। एक ने बुरा किया, दूसरा भी बुरा करता है। तो ये हमारा कैथलिक का भी जिंदगी में अभी भी चालू है। हम सिर्फ नाम के कैथलिक है। यीशु मसीह इधर बोला हुआ अभी कैथलिक लोग भी यही कर रहे हैं। तो ये कैथलिक कुछ काम का नहीं है। आजकल का कैथलिक यीशु मसीह का चेले ने जैसे किए थे, शिष्यों ने जैसा किया था यीशु मसीह का, वैसा आजकल हम लोग नहीं करते। पूरा कैथलिक बंद पड़ गया। सिर्फ नाम है कैथलिक का, कैथलिक का कार्य नहीं दिखाई देता, बंद पड़ गया पूरा। तो कैसे चालू करेंगे अब लोग? पवित्र बन जाए। मैंने चालू किया, अभी 5 महीना हो गया। तुम भी चालू करो, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, और आज से आज पवित्र बन जाए और सब गलत बुराई सब छोड़ दे, सबको बख्श दे। खलास। अच्छे दिन कोई नहीं दे सकता आपको, सिर्फ पवित्र होने के बाद ही अच्छे दिन आएंगे। यीशु मसीह बोल रहा है, एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दे दे, बोले तो क्या? दूसरों को बुराई में मत, बुराई दे दे वापस नहीं। ये हमारा जो बदन है, ये जो इंसान को हम देख रहे हैं कि इंसान बुरा है, उसको शैतान ने उसके मन में डाल के ये इंसान शैतानियत की बात कर रहा और कामा कर रहा। कौन कर रहा? ये बदन।
ये जो बदन है एक बक्स है, बक्सा, अलमारी एक। ये अलमारी के अंदर हमारा, अंग्रेजी में इसको सोल बोलते हैं, सोल, जो हमको रचने के टाइम हमको परमेश्वर हमारे अंदर सांस डाल देता है। सांस, सांस बोलो सीधा, चलो। पवित्र आत्मा अलग है और सांस अलग है। सांस कभी मरती नहीं है। ये सांस सीधी स्वर्ग में लेके जाती है अगर आप पवित्र कैथोलिक बन गया तो। नहीं तो ये सांस पूरे समय, उसको अंत नहीं है मरने के बाद, हमेशा के लिए ये सांस बोले तो नरक में तड़पेगी और जल जाएगी और कीड़े इनको खाते रहेंगे। देख ले, गूगल में मार के देख ले। यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोल दिया कि तुम लोग जब भी नरक में जाएंगे तभी जलेंगे आग में और कीड़े खाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अभी लोग उधर ही गए हुए, 90% से ज्यादा लोग, 100 से थोड़ा कम पकड़ो, सब नरक में गए। तो अभी हम बचेंगे कैसे? अभी जो लोग जिंदा है, मर गया उनको छोड़ दो। अभी जो आम लोग जो अभी जिंदा है वो कैसे बचेंगे? ये नरक से, आग से और कीड़ों से हम कैसे बचेंगे हमेशा के लिए? यीशु मसीह बोल रहा, बुराई बुराई से मत दे। एक गाल थप्पड़ मारने को दूसरा गाल दे बोले तो क्या? इनको यीशु मसीह का प्यार आपके अंदर से ये लोगों को देखने दे। ये लोग तेरे को थप्पड़ मारने क्यों पहुंच गए? क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं है। अगर आपके अंदर प्यार होता तो ये बुरे लोग, शैतान आपसे डर से पहला ही भाग जाता, आपके सामने भी नहीं आता शैतान। तो अभी तेरे ऊपर गाल के ऊपर थप्पड़ मार दिया तो क्या करेगा? तुम भी बुरा है, वो भी बुरा है, तो बुरे ने एक मार दिया तो तुम उसने ऊपर दो बजाया। नहीं तो आप बोल रहा कि मैं कम से कम एक तक मारेगा, इसने मेरे पर दो मारा, 10 भी मारा, तो एक तो मैं बजाते ही रहेगा कैसा भी। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा, ये कानून बंद करो। आंख ने गलती की तो आंख निकालने का ये कानून बंद करो, बोलता है यीशु मसीह। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबको, कैथोलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। आगे अगर पवित्र बनेंगे तो कोई लात मारने को नहीं आएगा तेरे को। शैतान को पहला ही भागना पड़ेगा। लिखा है बाइबल में, मैं यीशु मसीह का कार्य करता हूं इसलिए शैतान भाग जाता है। पढ़ो, जेम्स में जाके पढ़ो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे के सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे डोहर भी लेने दे। अभी यीशु मसीह हमको इधर बोलता कि अगर कोई आपको बिन गलती आपको गलत साबित करे और आपका खमीस लेके जाने को सोचे, तो उसको बोलता तेरा अच्छा सा अच्छा कपड़ा, सूट बूट भी उसको दे दे। इसका क्या मतलब करेंगे आप लोग? अगर कोई हमको तकलीफ दे तो भी आम लोग उसको अच्छा करना नहीं बंद करना मांगता। आम उसका बुराई नहीं करना मांगता। उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया करके आम लोग उसको, उसके पीछे जाके उसको तंग करना, उसको मुश्किल करना नहीं मांगता। क्योंकि ये इंसान, ये बॉक्स जो है, अलमारी है हमारी,
इसके अंदर हमारा सांस है, बोले तो सोल है, सोल है अंग्रेजी में। तो ये इसको ये अलमारी को ये अलमारी से नाराज होके कुछ फायदा नहीं। ये अलमारी को जिंदा भी मारेगा तो कुछ फायदा नहीं। ये अलमारी को खाली बॉक्स को ये तंग करेगा तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इसका जो सांस है, सोल है, वो नरक में ही जाएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा, मैं जो ऐसे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो लोगों ने छोड़ चुके हैं बुरे करके, ये बीमार पीड़ित करके छोड़ दिए थे, उनके लिए मैं आया हूं। देख ले, बाइबल में मारो, गूगल सर्च करके देखो। मैं जो लोग बुरे हैं उनके लिए आया मैं। तो दूसरा तंग करता करके हम उसको तंग नहीं करने का। और अच्छा से अच्छा तरीका क्या है कि कैथलिक जल्द से जल्द पवित्र बनने का। तो तुमको कोई तंग करने को आएगा भी नहीं। अभी बोला मैं, शैतान तुम्हारे से ज्यादा दूर भागते रहेगा, कभी आगे आने को सोचेगा भी नहीं। अगर आपको कोई तंग करने को आया तो यीशु मसीह ने बोला कि उनको, उनके अंदर जो शैतान है उनको तुम भगाओ। ये अलमारी को, ये बक्स को कुछ तंग करके फायदा नहीं। तो इसको मारेगा, इसका खून बहाएगा, इसका हाथ काटेगा, इसका पैर काटेगा, इसका उंगलियां काटेगा, क्या फायदा है बॉक्स का? कुछ भी काटो, जिंदा भी मारो, ये तो बॉक्स एक नहीं तो एक दिन इधर ही मिट्टी में जाने का है। इसका मिट्टी होने का एक दिन, पानी और मिट्टी होएगा। तो यीशु मसीह बोलता, तुम ये लफड़े करके ये बॉक्स या अलमारी से झगड़ के कुछ फायदा नहीं। इसका आत्मा जो है, वो सोल जो है, सांस बोल रहे हैं हम लोग, सांस बोलेंगे अच्छी है, आसान है सबको समझने को। जब भी परमेश्वर ने हमको बनाया तो हम हमारे अंदर सांस डाल दिया जो चलती है। एक बार सांस इधर बंद हो गया तो हमारा इधर ये अलमारी जो है, ये बदन है, इधर ही पिघल जाएगा। लेकिन ये सांस इधर बंद होके आगे चली जाती है नरक और नहीं तो स्वर्ग में। तो हमको इधर बुराई किसी से भी करने का नहीं, किसी को बुराई से जवाब देने का नहीं, नहीं तो किसी को मारने का, तंग करने का, और जिंदा जलाकर भी फायदा नहीं। तुम सिर्फ ये बदन जलाएगा, ये अलमारी जलाएगा, क्या फायदा है? ये जो लोग करते हैं वो शैतान है। दूसरों को मारते, तंग करते हैं, जलाते, हाथ पैर काटते, शैतान है, ये इंसान नहीं। जानवर ये लोगों से ज्यादा अच्छा है। जानवर पालेगा तो देखो कितना प्यार देते हैं इंसान को। ये लोग तो कुत्ता जो पागल हो जाता है, पागल कुत्ते के जैसे ये लोग। तो ये लोगों के लिए यीशु मसीह आया। और ये पागल कुत्तों को, ये जो अलमारी उनकी पागल कुत्ते की जैसी बनी है, उनको, उनके जो ये है सांस है, सोल है, उनको हम बचाना मांगता। ये अलमारी से बुराई करके कुछ फायदा नहीं। इंसान का शक्ल से, उसका नाम से हम बुराई करेगा तो कुछ फायदा नहीं। इनको हम यीशु मसीह का प्रचार करना मांगता। अगर कैथलिक ऐसे कर रहे तो उनको आम ये प्रचार यीशु मसीह ने किया, वो उनको समझाना मांगता हम लोग। ऐसा करो बोल रहा है यीशु मसीह। दूसरा गाल दो बोले तो क्या? तुमको मुंह नहीं है, तुमको क्या ये है, जानवर है, बोल नहीं सकता? इसका दूसरा गाल दो बोले तो उसको समझाने का, तुम जो कर रहा है, तुमने मेरे को तंग किया, वो गलत है। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। हम सबको, इंसान को एक दूसरे से प्यार करके इधर जीना है जिंदगी में, ये दुनिया में। ऐसा कहो बोलता है।
यीशु मसीह। जानवर का जैसा इधर से वो गाल ऐसा नहीं दो बोलता। इसका मतलब है कि तुम ये जो बुरे लोग है, ये जो अभी अभी आज ही उनको शैतान मारेगा तो ये लोग नरक में जाएंगे, तो इनको बचाना का है हमको। और कैसा बचाने का, मार के बांध के ऐसा नहीं। उनको हम सीधा बोल सकते हैं तुम ये कर रहे गलत है। देखो मैं यीशु मसीह का जैसा कर रहा हूं, अगर तुम पवित्र कैथलिक है तो ये कार्य तुम भी करो, और लाजिम ये बदल जाएंगे। तुम इसके अंदर शैतान जो है, बाइबल बोल रहा कम से कम 2000 तक शैतान रहेगा एक बुरे इंसान के अंदर। देख ले, मार के देख ले, सुअर के ऊपर 2000 डाले थे बुरे ये आत्मे। तो ये सब बुरे आत्मे को हम भी भगा देना मांगता है यीशु का नाम लेके। जो यीशु मसीह ने किया वही मैं कर रहा हूं, और सब बुरे आत्माओं को मैं अभी बोलता हूं निकल जा ये इंसान से, इसका बदन से अब निकल जा और जाके समुद्र में गिर और वापस कभी नहीं आना। और मैं मानता हूं कि जो मैंने बोला वो हो गया। शुक्रिया यीशु मसीह। ऐसा करके इनको भी तुम मदद करो पवित्र होने को। हम किसी को भी नहीं छोड़ना मांगता। यीशु मसीह ने बोला, मैं अगर 100 से एक इंसान बुरा है तो भी मैं इंसान को मैं अच्छा करने को मैं निकलेगा, इनको बचाने को, इनके सांस को, आत्मे को, सोल को मैं बचाकर स्वर्ग में जाने के लिए मैं कोशिश करेगा। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे डोहर भी ले लेने दे। 40 और 1। और जो कोई तुझे कोष भर बेगर में ले जाए तो उसके साथ 2 कोष चला जा। किसी को मदद करना पड़े और आपको लग रहा कि ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और इसमें कुछ मेरे को फायदा नहीं है, तो यीशु मुझसे फिर भी बोल रहा कि तुम उसका मदद कर दे। तुम उसको सच गलत क्या है समझा दे। इनको जो भी कोई संकट है उससे इनको बाहर निकाले। तो किसी इंसान के लिए हम कुछ मदद कर सकते तो हमने लाजिम करना चाहिए, और हम उनको दिखाना चाहिए कि ये जो मुसीबत उनके ज़िंदगी में आई है वो उससे कैसा छुटकारा पा सकता। ये सबसे आसान कार्य है। ये अगर हम लोग उनको समझाएंगे, यीशु का प्रचार, अगर ये कैथलिक नहीं है तो हमको पहला यीशु का प्रचार इनको देना पड़ेगा कि ये दुनिया कैसी चलती है। हम हर एक इंसान, हमारा जो बदन है वो सिर्फ एक अलमारी का जैसा है। इधर एक दिन तो वो पिघल के इधर उसका मिट्टी और पानी हो जाएगा। तो इंसान को जिंदगी में क्या फायदा है, क्यों इंसान इधर आया है, ये यीशु मसीह का प्रचार हम उनको करना मांगता। 40 और 2। गिव, जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यीशु मसीह अभी बोल रहा कि जो लोग हमसे कुछ मांगे तो उनको दे दे, और लोग बोलेंगे मैं पैसा आज लेगा, मैं तुम्हारा उधार बाद में दे देगा, तो उनको भी वापस नहीं भेज बोलता। वापस नहीं भेज जो उधार लेने को आया उसको, और जो आपसे मांग रहा उनको दे, और उधार जो लेने को आया उसको वापस मत भेज। ये हम देख सकते कि
जब हम रास्ते से चलते हैं तभी भिखारी भीख मांगते हैं, तो उसको हमको देना पड़ेगा। अगर तुम इसको दे रहे तो कैसे देंगे? उनके ऊपर, मुंह के ऊपर पैसा मार के आगे जाएंगे, कुछ फायदा नहीं। और कोई आपसे उधार मांगने को आया तो उसको वापस न भेजना। तो जो लोग ये भीख मांगते, ये उधार मांगने को जो जा रहे हैं, ये लोग शैतान के लोग हैं। ये हम पहला समझना मांगता, और ये तेरे को समझ आएगा जब भी आप पवित्र बन जाएंगे तभी। तो यीशु मसीह का राज सिर्फ पवित्र से ही चलता है। परमेश्वर पवित्र है और सच है। अगर तुम्हारा जिंदगी भी पवित्र नहीं है, सच नहीं है, तो तुमको ये दुनिया से अच्छा कुछ नहीं आएगा। तुम कितना भी अच्छा करो, तुमको नहीं मिलेगा अच्छाई, सुकून नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, सब झूठ और टक्कर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का जैसा सच और पवित्र नहीं है। तो ये लोग भीख मांगते हैं, तुमसे उधार लेने को आते हैं, ये परमेश्वर का जैसा सच नहीं है और पवित्र नहीं है। तो इसीलिए ये लोग भिखारी बन गए, मांगने को बैठे हैं रास्ते पे और कहीं भी। तो हमको इन भीख देने के टाइम इनको क्या करने का? ये सिर्फ पवित्र कैथलिक ही कर सकता है और दूसरा कोई भी आदमी नहीं कर सकता। दूसरा बुरे लोग और सादा आदमी, सादा कैथलिक भी ये नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा स्वर्ग में परमेश्वर है, इधर दुनिया में हम लोग परमेश्वर का जैसा है। बराबर है परमेश्वर का, हम लोग बराबर साथ 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 है हम लोग परमेश्वर के। परमेश्वर ने बोला हर चीज को दुनिया में तुम चलाएंगे, तुम्हारा हुक्म रहेगा हर चीज पर। लेकिन हम लोग इंसान के ऊपर हुकूमत करते हैं। ये शैतान ने तुमको इंसान के ऊपर हुकूमत करने को बोला, और तुम शैतान का बातें मान के तुम शैतान बन गए। इंसान के ऊपर हुकूमत करते तुम लोग। तुम्हारा बीवी बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, बुढ़े माँ बाप, तुम्हारा काम करने का साथी लोग, और परिवार का दूसरा घर वाले लोग, और रिश्तेदार, और बाजू वाले, सबसे तुम हुकूमत करते, इंसान से हुकूमत करते। इतना नालायक बन गए आजकल इंसान। परमेश्वर ने बोला तुम पूरा वस्तु से हुकूमत करेगा, जानवर से, इसके ऊपर तुम्हारा हुकूमत है, इंसान के ऊपर नहीं। हर इंसान परमेश्वर का जैसा होता है। तो इंसान के ऊपर ऊपर हुकूमत जो चलाता है वो इंसान नहीं, वो शैतान है। कोई भी हो जाए, आपका छोटा बच्चा हो जाए, तुम उसको मारे पीटे, ये तो ऐसा मालूम पड़ता कि तुम शैतान है, ये सही है। तुम बच्चों के ऊपर चिल्लाते, बच्चों को दबाते, बच्चों को ऐसा गाली देते, वो तुम ऐसा है, तुम माँ बाप शैतान है। हर इंसान एक परमेश्वर है, सेम टू सेम परमेश्वर का जैसा है, बराबर है। तो यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे को नहीं मानेंगे, तुम परमेश्वर को नहीं मानेंगे। बोले तो क्या तुम इंसान को परमेश्वर का जैसा मानने को तैयार नहीं है, तो तुम शैतान है। तो इधर जल्दी बदलना मांगता है हर इंसान को। ये सोच, शैतान की सोच, बातें छोड़कर उनको ठक्कर मारकर, टुकरा कर पवित्र बनना मांगता जल्द से जल्द। वो भी जो कैथलिक नहीं है उनको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा। ये दूसरों से नहीं होता है, सिर्फ पवित्र कैथलिक से ही ये बात बनती है। और पवित्र कैथलिक
जिंदगी में अच्छा जीवन जिएगा और मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा और उनका पूरा परिवार उनके वजह से बच जाएगा। हर परिवार पवित्र बन जाएगा। जो पवित्र कैथोलिक है वो दूसरों से कभी नहीं होएगा। तो अगर कैथोलिक को भी अच्छी जिंदगी जीने का है इस दुनिया में 120 साल तक, तो पवित्र बनने का है। नहीं तो तेरा विकेट जल्द से जल्द तेरा विकेट गिरा देगा शैतान। कैसा? बीमारियों से, एक्सीडेंट से और लाचारी से। 40 और 3। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बायरे से बहरा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बायरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय कराता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर में बरसाता है। अभी हमको इधर यीशु मसीह बोलता है कि हमको मालूम है, दुनिया में जानवर को भी मालूम है। अगर आप लोग घर में जानवर पालते हैं, भैंस नहीं तो बकरी कोई पालते हैं, तो वो एक दूसरे से झगड़े करते हैं और कभी के बार अच्छे प्यार में रहते, सब शांत रहता है। कभी के बार झगड़े हो जाते जानवरों में भी। तो इंसानियत भी ऐसी हो चुकी थी। जब भी पहली औरत और पहला मर्द ने ये फल खाया था, उसके बाद जो अच्छा करता उससे हम लोग अच्छा रहते थे। इंसानियत जिससे झगड़ा लफड़ा चलता था, उससे बुराई में हम लोग व्यवहार करते थे, जिंदा भी मारते थे। और अभी भी यही चल रहा है दुनिया में। देखो, आंख खोलकर देखो, किधर भी देखो यही चलता है अभी भी। ये बंद करने के लिए यीशु मसीह आया था और शैतान को हरा कर गया और हमको वापस पहला मर्द और पहला स्त्री, पहली औरत जैसा हमको अभी किया, जो यीशु मसीह का जैसा, जो पवित्र रहते हैं, पवित्र बनते हैं कैथोलिक। दूसरों को ये भाग्य सौभाग्य नहीं है। दूसरे लोग ये अच्छी चीज, ये प्यार नहीं जिंदगी में पा सकते। ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक इसका सब का एहसास कर सकता है। हम अभी कैथोलिक है करके हमको ये बहुत आसान है कि हम सब अच्छाई जल्द से जल्द ले पवित्र होने के बाद ही हमको ये मिलेगा। इसका फायदा उठा ले, आज ही फायदा उठा ले और पवित्र बन जाए। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके 5-10 मिनट में आप पवित्र बन सकते हैं, आपको चाहिए तो। और पवित्र बन जाओ, ये भी मेरा ख्वाहिश है, मेरी आपसे मांगे हैं। आज का आज अभी का अभी पवित्र बन जाए, ताकि आप लोग सब अच्छाई जिंदगी में प्राप्त कर सके, उसको भोग सके और एक लंबा जीवन आप और आपका पूरा परिवार को और हमेशा के लिए आपके संतानों को मिल जाएगा। लेकिन हमको यीशु मसीह क्या बोल रहा? जो हमारे दुश्मन है उनसे प्यार करो बोल रहा। अभी पहला क्या होता था? यीशु आने से पहला दुश्मन को हम लोग
दूर करते थे, उनसे हम नाराज रहते थे। तो अभी यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे दुश्मनों से प्यार करो, प्यार रखो, प्यार से चलो, दुश्मनियत छोड़ दो, भूल जाओ, माफ करो, और उनको जो हमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इन उनमें से ये शैतान जो है उनके अंदर, हजारों शैतान जो वो हमारे दुश्मनों के अंदर है, उनको भगाओ। जैसा यीशु मसीह ने बोला, जो भी तुमको कोई मुसीबत है उनसे कह दे। तुम्हारे दुश्मन है, उनके अंदर जो आत्मा है वो तुमको सता रहा। दुश्मन ये आदमी और ये इंसान, ये औरत तुमको सता रही है, उनका जो अंदर जो बुरे आत्मे है वो सता रहे हैं हमको, पवित्र कैथलिक को। तो पवित्र कैथलिक को यीशु मसीह ने बोला, मेरा नाम लेके ये गंदे आत्मे को, बुरे आत्मे को, शैतान को धमकाओ, बोलो अभी का अभी निकल जा ये आदमी से, और जाके समुंदर में गिर, और फिर वापस कभी ना आ। यीशु मसीह के नाम लेके ये सब बुरे आत्मे को भगा दो, आपके दुश्मन के अंदर जो है उनको। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा कि ये तुम्हारे जो दुश्मन है आपने उनको बख्श लिया, लेकिन वो दुश्मन लोग आपको, आपसे संबंध फिर से जोड़ने को राजी नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहा, रहने दो, किसी को भी हम धमका के मेरे से प्यार करो, मेरे से फिर से अच्छे बन जाओ, हम दोस्त बन जाएंगे, ऐसा हम किसी को धमका के नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोल रहा हमारा काम है बख्शने का। बाद में वो हमको उसका दोस्त मान ले या ना, वो उनकी देख है, वो देख लेगा कि उसको क्या करने का है। पर यीशु मसीह बोल रहा कि उनके लिए तुम प्रार्थना कर, उनको गालियां मत दे, उनको वापस फिर से बुरी नजर से मत देखो। एक बार तुमने बख्श लिया तो तुम्हारा कार्य हो गया, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, तुम अभी पवित्र बन गए। सब से यीशु मसीह का जैसा प्यार रखो, ताकि हम स्वर्गीय पिता का बच्चे बन जाए। ऐसा करेंगे तो ही हम स्वर्गीय पिता के बच्चे बनेंगे। इससे स्वर्गीय पिता खुश हो जाएगा और बड़ा नजारा स्वर्ग में हो जाएगा, पूरा स्वर्ग खुश हो जाएगा। ऐसा लिखा है, एक बुरा इंसान जब भी दूसरों को बख्शता है और दूसरों को माफ करता है और यीशु मसीह का जैसा प्यार करके पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह का काम मेरे जैसा करता है, उससे स्वर्ग में बहुत खुशी होता सबके लिए। ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, देख ले गूगल में मार के। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा, किसी को मत, तू छोड़ सबको, मैं कौन है, मेरा बाप कौन है, ये सबको दूसरों को दिखा दे। और क्या बोल रहा है यीशु मसीह की, अच्छे आदमी और बुरे आदमी पर बारिश जो होती है सबको एक ही होती है। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा है कि हमारा प्यार परमेश्वर का जैसा प्यार होना मांगता, कि हमारे दुश्मनों को हम प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ हम हमारे हमसे अच्छे जो लोग हैं, हमको जो मदद करते हैं, उनको ही अच्छाई करके चलेंगे। ऐसा बोलता है, ये धर्म नहीं है, ये शैतानियत है। जो स्वर्गीय पिता का जो बात है वो यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्गीय पिता ने सबको ये दुनिया में डाला है ताकि हर इंसान प्यार से जिए और सब अच्छाई से जिए, सब चंगाई से जिए। किसी को बुराई, बीमारी, गरीबी, लाचारी
नहीं होना मांगता। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्गीय पिता बारिश सबके ऊपर वही फैलाता है, एक ही बारिश। और जब भी सूर्य आता है वो सिर्फ पवित्र लोगों के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता, ताकि ये जो बुरे लोग हैं ये भी एक दिन पवित्र हो जाए। ये परमेश्वर का उनके ऊपर जो प्यार हो रहा है, बारिश का, सूर्य का, जो सांस ले रहे, वो हवा का, सब का ये अच्छाई जो परमेश्वर ने लोगों के लिए किया, वो देख के ये लोग भी सुधर जाए और बुराई छोड़कर पवित्र बन जाए। ऐसा परमेश्वर पिता का, स्वर्गीय पिता का सोच है। हर इंसान बच जाए ये शैतान से, ये बीमारी से, ये गरीबी से, और आखिर में नरक से। 40 और 6, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों की को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यीशु मसीह हमको बच्चों का जैसा इधर अच्छी तरह से समझाया हमको और समझा रहा है। बारिश का उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण दिया, अभी जो ये दंड वसूल करते हैं उनका उदाहरण दिया कि प्यार करने वाले से प्यार करके क्या फायदा है, जो अच्छे लोग हैं उनसे ही अच्छा बात करके क्या फायदा है। ये बुरे लोग, ये शैतान लोग भी ऐसा ही करते। इसलिए हमको यीशु मसीह बोल रहा कि पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे हमको भी सिद्ध बनो। सिद्ध बनो बोले तो पवित्र बनो। सिद्ध बोले तो क्या, कुछ गलती नहीं होगा सिद्ध इंसान से, बोले तो पवित्र है, कुछ बुराई नहीं करेगा, किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा। ऐसा है बोलता स्वर्गीय पिता, और ऐसा हमको भी बनो। तो स्वर्गीय पिता कौन है? स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। इधर और सवाल आता ही नहीं कौन कैथलिक अच्छा है, कौन कैथलिक बुरा है। सीधा सीधा हमको मालूम पड़ता है जो पवित्र नहीं है वो कैथलिक बुरा है, और बुरा लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, सर्व नरक में गया। साफ साफ इधर यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि सब बुरा गंदा दुश्मनी छोड़ दे और स्वर्ग पिता के जैसा बन जाए। स्वर्ग पिता के जैसा बन जाए, यीशु मसीह बोल रहा। और वैसा कैसे बनेंगे हम लोग? स्वर्ग पिता के जैसा कैसा बनेंगे? यीशु मसीह ने बोला मैं और स्वर्ग पिता एक है, मैं और मेरा बाप एक है। तो हम अगर यीशु मसीह के जैसा बने और वावर और यीशु मसीह का चाल हम भी दिखाए लोगों को, तो हम स्वर्गीय पिता के जैसे बन गए और स्वर्गीय पिता के जैसे कार्य हम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनने का हर कैथलिक को मांगता है, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा बन जाओ बोलो, सीधा। तो हर कैथलिक को पवित्र बनना ही पड़ेगा अगर उसको खुद को बचाना है लफड़े से और बुराई से, और उसके पूरा परिवार को, बुढ़े लोगों को भी और जवान और अभी
बना नहीं है, अभी पैदा भी नहीं हुआ सबको।